अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको सुबह बहुत मुबारक हो। और वाकई जब आप सुबह उठें तो आप अपनी फैमिली को भी सुबह उठने की मुबारकबाद दिया करें कि आप सेहत के साथ एक और दिन के लिए जो है वो इस दुनिया में ज़िंदा हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, पता है कि अजीब सा नहीं लगता, ये ज़रूरी है सुबह सुबह आप एक दूसरे को विश करें। मैंने तो अपने बच्चों को यही सिखाया, मेरे बच्चे जब सुबह सो के उठते हैं तो वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को हग करते हैं और सुबह के होने का एहसास दिलाते हैं। और सुबह कितना अच्छा लगता है ना, वैसे अब तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो कितना अच्छा लगता है, इतनी रौनक होती है सुबह सुबह उठने से कि वो स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए उठ रहे हैं, आप भी उठ रहे हैं सुबह, अगर आप घर में भी होती हैं तो उनको नाश्ता देने के लिए उठ रही हैं, तो एक रौनक बर्पा हो जाती है। अच्छा, खाली सुबह की वजह से रौनक नहीं होती, रौनक होती है बच्चों के दम से। जब बच्चे आपके घर में किलकारियाँ मारते हैं, खुशियों की उनकी चीखों की उनकी आवाज़ें गूंज रही होती हैं, वो चीज़ भी आपके घर में रौनक लेकर आती है। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, फिर आप फ्लैशबैक में जाती हैं और आप सोचती हैं कितने प्यारे थे ना वो दिन जब ये छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ था या पैदा हुई थी। वैसे जो जनरल कपल्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं कपल्स जिनको बेटा 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 चाहिए होता है, लेकिन जनरली अगर मैं अपने जैसे लोगों की बात करूं तो हम सबसे पहले यही दुआ करते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, नॉर्मल होना चाहिए। बस अल्लाह मियाँ उसको जो सारी चीज़ें एक लड़के को या लड़की को देनी चाहिए वो देकर उसको पैदा करे, और यही दुआ हम हमेशा कर रहे होते हैं। कुछ लोग जेंडर रिवील करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है, और कुछ लोग सरप्राइज़ देते हैं। कुछ लोग अपने लिए तो पूछ के रख लेते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। कलर्स के हवाले से, लड़की है तो पिंक और बहुत सारे लड़कियों वाले जो कलर्स होते हैं उनके पीछे भागते हैं, और लड़का है तो ब्लू, और उसी तरह लड़कों के और कलर्स के पीछे भागा जा रहा होता है। वो कपड़े और वो कमरे का कलर, वो पूरा एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए लोगों को अपने आप को तो पूछ के अल्ट्रासाउंड करा के पूछ लेते हैं, लेकिन फैमिली को सरप्राइज दे रहे होते हैं। मगर कुछ लोग अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बाकायदा, हमारे यहाँ बेबी शावर सेलिब्रेट करने का ऐसा चेता रिवाज नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवाज बढ़ता जा रहा है। बेबी शावर में क्या होता है, जैसे एक ज़माने में गोद भराई हुआ करती थी, यहाँ कुछ अभी ऐसी नहीं होने वाली, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चे के पैदा होने से पहले करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया जाता है, और उसके बाद उनको या तो जेंडर बताया जाता है, या फिर वो जो तोहफे अपने होने वाले जो बहन के बच्चे हैं या भाई के बच्चे हैं उनके लिए वो तोहफे पहले से दे दिए जाते हैं, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो तब से ही उसका पूरा पैकेट बना हुआ हो कि अच्छा जी ये चाची ने दिया है, खाला ने दिया है, पुप्पो ने दिया है। वो पुराने ज़माने में से गोद भराई कहते थे, और अब नए ज़माने में उसे बेबी शावर कहते हैं, जो कि हमें बड़ी पिक्चर्स इंस्टा पे और नज़र आ रही होती हैं। बड़ा कभी बहन ने, कभी नंद ने, कभी किसी ने, आपकी करीबी दोस्त ने वो थ्रो किया होता है आपके लिए, और उसके केक्स, मफ़िन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल नज़र आने लगी हैं। हम सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं। एक कपल जो दुबई में वाक़ हैं, उन्होंने अपने बच्चे का बेबी शावर किया, उन्होंने अपने बच्चे का जेंडर रिवील किया और अपने ख़ानदान वालों को बताया। और कितना ख़र्चा किया था भाई, अल्लाह रहम करे, $1 मिलियन उन्होंने सिर्फ जेंडर रिवील करने पे ख़र्चा किया। और उन्होंने बुर्ज जो खलीफा है वहाँ पे न्यू ईयर की आतिशबाजियाँ होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे माँ बाप हैं जिनका मैंने देखा जिन्होंने जेंडर रिवील बुर्ज उस पर क्या कहते हैं उसे, खलीफा पे किया। क्या बात है भाई, नए ज़माने की नई बातें, और बहुत खूबसूरत ये लग रहा होगा उस वक्त जब आप नेकेड आई से ये देख रहे होंगे। तो पेरेंट्स का बस नहीं चलता कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए कलेजा निकाल के रख दें। वो जितना भी कमाते हैं वो अपना पेट काट के बच्चों की पढ़ाई और बाकी, मतलब मैंने कोई पेरेंट, बहुत कम ऐसे पेरेंट होंगे जो मैंने देखे होंगे कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। हर पेरेंट जो है शायद अपने माँ बाप का ख्याल करे या ना करे, लेकिन अपने औलाद के लिए हर पेरेंट दीवाना होता है।
اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی پرورش کے لیے. ان کا بس نہیں چلتا اگر ان کی طبیعت بچوں کی خراب ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, وہ بڑے برے دن ہوتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے, کبھی ڈائریا ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ تو ماں باپ سے وہ چیز تو برداشت ہی نہیں ہوتی. اور ایسے ایسے موٹے موٹے آنسو گرے. میں اتنی اسٹرانگ عورت ہوں, مگر جب میرے بچوں کو کچھ ہوتا ہے ان کی صحت کو, تو یہ موٹے موٹے آنسو ٹپ 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 گرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی اسٹرانگنیس سب کچھ بھول جاتے ہیں اس اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پہ دی ہے. سیلیبریشن ہے واقعی, جب آپ کے بیبیز ہونے والے ہوتے ہیں تو سیلیبریشن ہے, اور ہر لوگ الگ الگ طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جب بچے ہو جاتے ہیں ان کا جینڈر ریویل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بیٹا ہوا ہوتا ہے تو نیلا ڈبہ آ جاتا ہے مٹھائی کا, چاکلیٹ, کوئی بھی ایسی چیز میٹھا اس میں آتا ہے. اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو پنک ڈبہ آ جاتا ہے, اور پتہ چل جاتی ہے اچھا جی ہمارے پڑوس میں جو ہے ننھی منی لڑکی آئی ہے, یا پھر ایک چھوٹا سا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو یہ پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہی رواج ہے. مگر کیا ماں زیادہ قریب بیٹی سے ہوتی ہے یا ماں زیادہ قریب بیٹے سے ہوتی ہے؟ اب ہر کسی کے گھر میں الگ کہانی ہے. مجھے تو لگتا ہے میں اپنے تینوں بچوں سے قریب ہوں, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں اگر یاسر کو دیکھتی ہوں تو وہ اپنا جو لاڈ ہے وہ زیادہ تر اپنی بیٹی پہ نچھاور کر رہا ہوتا ہے. تو اب آج کچھ ایسی مائیں ہیں جو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں, جن کو آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں الگ الگ پروفیشنز میں, کبھی ماڈلنگ میں, کبھی ہوسٹنگ میں, کبھی ایکٹنگ میں, اور وہ یہاں اپنے. لیکن اس شو میں ان سب کا ایک رول کامن ہے ہم سب کا, اور وہ ہے کہ ہم سب مائیں ہیں. اور کیا ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ان کے بچے اور ان کو بلانا ہمارے شو پہ بڑا ضروری ہے. تو آئیے, آج آپ لوگوں کے بچوں کی آن لائن کلاس کی میرا خیال سے چھٹی ہے, تو آج کا شو ان کو بٹھا کے دیکھیں اپنے ساتھ. اگر ایموشنل نہ ہوئے نا تو میرا نام بدل دیجیے گا. گڈ مارننگ پاکستان. چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بتایا کہ ہم یہاں سیلیبریٹیز کو بلا رہے ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ, اور یہاں ایک بہت مزیدار چیز ہونے والی ہے. ایک ترازو ہے میرے پاس گلابی اور ایک سائڈ ہے اس کی بلو, اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو بیٹوں کی مائیں ہیں ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا بیٹیوں کی ماؤں کا. تو اسی لیے آج کچھ ایسے گیسٹ ہیں جن کے بچوں کو شاید آپ نے ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ تصویروں میں تو دیکھا ہوگا, لیکن ایز سچ اس طرح کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اب جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب تو آپ ہمارے شو پہ دیکھتے ہی ہوں گے, لیکن اب اپنی اماں کے قد سے اونچا قد ہو جانے کے بعد شاید آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا. تو آئیے میں بلا رہی ہوں ہمارے گودوں کا پلا ہوا بچہ جو ہمارے سامنے پیدا ہوا, تو کیوٹ سا ہوتا تھا, اس کی مستیاں, اس کی ایک ایک چیز, اس کی ننھی ننھی سی حرکتیں, وہ سب ہمارے دماغ میں ہیں, اور اب وہ ہمارے سامنے ایسے ہم سے بھی لمبا ہو کے کھڑا ہوا ہے. تو ہم بلا رہے ہیں مسٹر اینڈ مسز شبیر جان کے بیٹے اردل کو اپنی امی فریدہ شبیر کے ساتھ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں. یہ دیکھو ذرا پدو چھوٹا سا, یاد ہے ایک دن ایوارڈ میں. السلام علیکم, کیسے ہو؟ ٹھیک ہو, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک. یہ دیکھو ذرا کیسے ٹائم گزرتا ہے بھائی. مجھے یاد ہے ایوارڈ میں موڈ آف, ایوارڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیک آف. میرے ابو کو کیوں نہیں ایوارڈ دیا؟ نامینیشن تھی. ہاں, تو آپ کے ابو نے بہت زیادہ بہت پیار کیا عاظم صاحب نے. ارے بھائی کوئی بات نہیں, تیرے ابو نے بہت بڑا ایوارڈ لینا ہے ابھی. اور اردل کیسے, لائک یاد ہے وہ بچپن کی باتیں, وہ چیزیں؟ وہ بہت پرانی بات ہے. اچھا, بچپن میں تو اردل بڑے نوٹی تھے اور بڑی ایسی باتیں کرتے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ دنگ رہ جاتے تھے. ہاں, اب اردل کیسے ہو گئے؟ اب اردل پڑھتے بہت زیادہ ہیں, اور کرکٹ کا تو میں نے سنا بڑے شوقین ہیں. کرکٹ نے کافی حد تک لائف بدل دی تھی ایک ٹائم پہ, کیونکہ اس وقت نہیں پڑھتے تھے, اردل اب پڑھتے ہیں. لیکن اردل اب پڑھتے ہیں. ہاں, اردل اب یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اب اردل کو پڑھنا پڑے گا. تو اردل میں یہ چینج کیسے آیا؟ ابو کی وجہ سے, امی کی وجہ سے؟ کس نے پٹائیاں لگائی ہیں؟
पिटाइयाँ लगना बंद हो गई थी, इस वजह से सेंस आ गया शायद। ओए होए होए, तो टिप है भाई, पिटाइयाँ लगाना बंद हो तो खुद ही आ जाता है सेंस बच्चों में, मैच्योरिटी आ जाती है। क्या बनना है अर्दिल ने? आई एम गोइंग टू स्टडी लॉ इन लंदन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओए ओए, वकील अर्दिल, हाँ जी, लॉयर, बैरिस्टर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओए होए होए, तो ये लॉ में इंटरेस्ट कैसे? ये मैं जस्टिस सिस्टम और इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, हमारे यूएन के मसले और न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हो? न्यूज़ चैनल इतने नहीं मैं, मगर मैं इंटरनेशनली देखते ऐप्स हो गए, हाँ। मतलब सोशल मीडिया ऐप्स या न्यूज़ ऐप्स, हाँ। मैं बड़ा उनके साथ रहता हूँ। लाइक पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाँ। अमेरिकन पॉलिटिक्स, ब्रिटिश पॉलिटिक्स। अच्छा, क्या चीज़ अर्दिल में ऐसी है जो उसने अब्बू से पिक की है और क्या चीज़ ऐसी है जो अम्मी से पिक की है? मतलब कौन सी ऐसी आदत है? आई थिंक अब्बू का गुस्सा, मैं हमेशा कहता हूँ। अब्बू का गुस्सा तुम्हें विरसे में मिला है? हाँ, और हाँ। फिर अम्मी जिस तरह सबका ख्याल रखती हैं, केयरिंग। वैसे अर्दिल शुरू से केयरिंग नेचर थी, ये मुझे याद है अच्छे से। अच्छा, तो ज़्यादा क्लोज अब्बू से अम्मी से हो, ज़रा सा इतना सा जो ज़्यादा क्लोज होता है ना, ज़रा। अब्बू के साथ हमेशा एक फ्रेंडली लाइक बॉन्ड रहा है कि हर बात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हाँ। समझ आ जाता है। अम्मी के साथ थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। अम्मी के साथ फौरन से थोड़ा फौरन से पिटाइयाँ बहुत करती थी ना। अभी स्ट्रिक्ट बन रही हैं हमेशा से ना, हाँ। और अब्बू हमेशा डिसिप्लिन जो है वो अम्मी ने ही घर में रखा है ना? अम्मी ज़्यादा होती थी घर पे, अब्बू काम के लिए, हाँ। अम्मी ने बहुत ख्याल रखा है। तो इसलिए अम्मी ने- अम्मी थोड़ी सी थानेदार नहीं रही है बहुत। कि वो पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत। और अब्बू जो है वो गुड कॉप का काम बिल्कुल, किया। बिल्कुल। यही Good तो cop, बंटवारा bad होता है ना कि आज तुम गुड कॉप रहोगे, आज मैं बैड कॉप रहूंगी। बिल्कुल। और ये वैसे इत्तेफाक की बात है कि मेरे और निदा के बच्चे माशाल्लाह से साथ साथ ही स्कूलों में रहे, तो और साथ ही एक स्कूल में जो इनके 2 बच्चे पढ़ते हैं वो भी वहाँ ये लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों का इसलिए बहुत ज़्यादा और बहुत सारी तो चीज़ें मैंने इनको ग्रो करते हुए देखा है। एक दिन मेरे सामने जो है वो इनकी बेटी आ गई और से सलाम किया मुझे, मैंने यूँ पलट के देखा ना, इसका फ्लैशबैक आया बचपन का। इतने माशाल्लाह लंबे बाल, और मैंने ओह माय गॉड, खुशी होती है देख के कि ये पैदा होने वाली थी, तब भी हमें पता था, और तब उसके बाद ये हुई छोटी सी। तो वो ये फिर बहुत चीज़ें जो है ना मज़ा देती हैं ज़िंदगी में। इसको मतलब ये लगता है कि ये हमारी कमाई है, एक्चुअली बच्चे हमारी कमाई है। प्लीज तशरीफ रखिए, आज हम हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। अच्छा। जो बच्चे हैं, जहाँ भी एंगल अच्छा है, पता है आपको कौन सी अच्छी एंगल में तस्वीर आती है अर्दिल? हाँ, ये अर्दिल को पता है, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे इतना नहीं पता। या शबीर को पता है, या उनको पता होगा। एग्जैक्टली। और जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ, उनको आपने देखा होगा मॉडलिंग करते हुए, ड्रामों में वो कम नज़र आई, लेकिन फ़ोटो शूट्स और फैशन शोज़, उसमें तो ये प्रोमिनेंटली नज़र आती थी। और मैं हैरान यही हो रही थी, मैं अभी कुछ देर पहले यही बात कर रही थी, जो पुरानी मॉडल्स थी लाइक विनी, इरज, ज़्वेला और बहुत सारी इस तरह की मॉडल्स, आमना हक और ये जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, इनको सब जानते थे, मतलब आम इंसान भी इनको जानता था कि इनका नाम क्या है। लेकिन आज बहुत सारी मॉडल्स आती हैं, चली जाती हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो अपना नाम बना पाती हैं। पर उस ज़माने में तो पूरा रेला ही आया था ऐसा, जो लोग जिनके नाम से उनको पुकारा करते थे। तो उनमें एक मॉडल जो इस वक्त अपने बेटे के साथ है, जिसका कद उनसे भी लंबा हो गया माशाल्लाह, उसको भी हमने ग्रो करते हुए देखा है। छोटे से होते थे, बड़े होते होते अब ये इतने बड़े हो गए और मेरे शो पे पहली दफ़ा आ रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं रुबाब अपने बेटे लारेब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये देखिए जरा, एक मॉडल बेटा। क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, ऑल गुड। आप पहली दफा आए हो ना मेरे शो पे? नहीं, एक दफा आ चुका है, एक सेकंड टाइम, जब छोटा सा था। क्लिप क्यों नहीं निकाले, मैं भी ढूंढवाती। आया था, बिल्कुल आया था। हाँ, कैसे हो? ठीक ठाक माशाल्लाह। अब्बा भी लंबे, अम्मा भी लंबी हैं, तो ये तो बेटे को तो फिर ऐसा होना ही है ना। बिल्कुल है ना। करनी है मॉडलिंग तुम्हें कि नहीं? सोचा नहीं अभी तक, सोचा लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्हाई नॉट। शाय हो थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस। हाँ, मैं अम्मी तो इतनी पटाखा है, कॉन्फिडेंट है। तो अब्बू शाय हैं, अब्बू से हाँ, अब्बू, हाँ, ये अब्बू से मिली है इसको। तुम क्या करते हो?
मैं अभी अपना सेकंड ईयर कंप्लीट किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डिग्री का। ओके, तो क्या क्या बनना चाहते हैं आप? अभी बिजनेसमैन भी और कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी है, इंटर्नशिप हर जगह की है। काफी एक चीज़ें- लॉयर आ गए, एक बिजनेसमैन आ गए, भाई हमारे बच्चे ये नहीं कहते भाई हमें इस फील्ड में आना है। हाँ आगे हम साइडलाइन कर लेंगे लेकिन हमने करियर कुछ और हाँ, यही है। इन लोगों के हाई आजकल होप्स के। है बड़े बड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो कहते थे अच्छा जी कहीं और चले नहीं तो चलो इधर आ जाओ। हम लोग तो ये कहते थे चलो भाई कमाई शुरू एग्री करो। एग्री एग्री। तो मैं यही सवाल जब मैंने अड्डल से किया था कि लारिफ ने कौन सी आदत अब्बू की और कौन सी आदत अम्मी की उठाई है? अम्मी की ऐसे कोई आदत मेरी नहीं है, लेकिन बाबा से है कि मतलब पंक्चुअल होना। हाँ। और थोड़ा सा अम्मी पंक्चुअल नहीं है? नहीं है, लेकिन हाँ। मैं बाबा की बात बाबा करूँ, ज़्यादा सुबह है। उठते हैं और वो हाँ। हर चीज़ ऑफिस का काम वगैरह सब कुछ होता है। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन उनकी बहुत लाइफ है, ज़्यादा वो exactly। आपने पिक की थोड़ी है। सी और अम्मी की कौन सी है? कोई तो आदत होगी जो अम्मी की पिक की, सब कहते हैं कि बिल्कुल अपनी अम्मा जैसे बोल रहे हैं। बात बहुत करता हाँ दोस्त बहुत है, दोस्त बातें बहुत हैं। करते हैं। हाँ बातें तो करते पूरे हैं अम्मी की बहुत। तरह। अब्बू मुझे लगता है कम बोलते हैं ना? हाँ बहुत, है ना? हाँ बहुत कम। अच्छा तो यार तुम्हारे तो होल सोल एक ही एक है ना मतलब। तो ये सब कुछ यही है। रुबाब को कभी नहीं हुआ कि एक बेटा है तुम्हें एक बेटी भी हो? हाँ होता है। हाँ। हाँ ये तो बहुत बोलता है कि मुझे दे दे मैं पाल लूंगा। हाँ, बहुत हाँ। बोलता है, ये अभी तक बोलता है। तो तुम अकेले अकेले पूरी जिंदगी गुजर गई अकेले अकेले, अम्मा ने तुम्हारी बात नहीं मानी ना? मेरे बच्चों से बोल नहीं खेलेंगे। बच्चों के जवाब देके सर मेरे बच्चों से खेलेंगे। हाँ मैं इसको ये कहती ना, मैंने हाँ अब तुम अपने बच्चे पैदा करना तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों से खेलूंगी अब। कितना वैसे मैं रुबाब ये कहती हूँ कि आपके बच्चे जवानी में ही हो जाते हैं, आपकी जवानी में वो भी जवान हो जाते हैं। हाँ, बहुत मजा तो आता है। एक बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन जाती है। बहुत बहुत आपको स्टार्टिंग में तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज बड़ा हार्ड टाइम होता है कि आप हाँ। बच्चा भी है, आप काम भी कर रहे हैं साथ साथ लेके, क्योंकि मैं तो उसको साथ साथ लेके हर जगह ट्रैवलिंग भी की है। और बट फिर एक सडन टाइम आता है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चे साथ ही जवान हो गए, अब आप भी आप जवान घूमने हैं। जा रहे हैं, हाँ हाँ कोई साथ। दोस्तों को उठाने की जरूरत नहीं, आप नहीं, बेटे के नहीं। साथ चले, हाँ, बेटी के साथ हाँ, चले। हाँ हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। मियाँ बड़ा कहने में मजा आता बिजी है हो travelling। तो चलो दोनों निकल जाए। नहीं ये ऐसा नहीं होता, तीनों हम लोग निकलते तीनों हो? निकलते हैं। हाँ हाँ। ऐसा नहीं होता, हम लोग तीनों जाते हैं। ज्यादा क्लोज किससे हो, अम्मी से अब्बू से? नाराज हो गई ना? एज ए फ्रेंड मैं बाबा से हूँ, हाँ। क्योंकि उनसे हर चीज़ शेयर कर लेता हूँ। कभी कभार बिकॉज लड़कों की बातें कभी कभार होती है तो वरना इनसे भी काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ। हाँ हाँ जब मतलब निकालना होता है, कुछ करना होता है तो बस फिर मेरी गोद में आके बैठ जाते हैं ये। यही ना, मैं तो खुद अपने बेटे के अंदर ना घुस घुस के पूछती हूँ, मुझे अपनी बताओ कौन गर्लफ्रेंड है, हाँ। कौन क्या है। हाँ। लेकिन लाइक वो मुझे लगता है यासिर से ज्यादा वो मुझसे करीब है, क्योंकि मैं खुद घुसती हूँ। नहीं ये दोनों सही है, मतलब हम लोग बड़े चिल इसके साथ हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ बट कुछ चीज़ों पे मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा हाँ, हाँ, ये बहुत। अम्माओं को जरा होना पड़ता है हाँ, हाँ। ताकि बच्चे स्पॉइल ना हो और एक अच्छे इंसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज बैठे तशरीफ थैंक यू, रखें। थैंक यू। जी तो ये तो हो गई बेटों की माएँ ना, मतलब जिनकी बेटियां भी हैं, लेकिन अब इस दफ़ा वो बेटों के साथ आए हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी बेटियों की जो माएँ हैं उसमें मैं बुलाने वाली, जैसे रुबाब जो है वो भाई कराची की मॉडल है, तो हमारी एक मॉडल लाहौर की जो आपको बहुत ही मज़े के प्रोग्राम्स होस्ट करती हुई नज़र आई। बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को उन्होंने मॉडल किया है, राम पे वॉक भी किया, आई गेस शो स्टॉपर बनी रही हैं वो कितने डिज़ाइनर्स की। और बड़े दिनों बाद मेरी उनसे मुलाकात हो रही है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। उनकी बेटी अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास आई थी, तो वो बड़ा उनकी अम्मा को हिचकियाँ आ रही थी। मैंने कहा वो हिचकियाँ आ रही हैं, चलो मैं उनको बुला लेती हूँ अब। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ नैटी, जिनका असल नाम नताशा है। उनको सब फील्ड में नैटी करते हैं। और अभी रिसेंटली आपने उनका ड्रामा भी देखा होगा, बड़ा सज्जल और राहत के साथ एक दूसरे चैनल पर चला था, उसमें वो बड़ी कंसर्न खाला थी। और अपनी बेटी के लिए क्या वो उतनी ही कंसर्न है? आइए बुलाते हैं नताशा को उनकी बेटी तानिया के साथ। ओ हमेशा की तरह। क्या आज तो ट्विनिंग हुई है ना, कलर चेंज, अम्मा बेटी ने
Thank you so much for coming. Lovely to see you. अस्सलाम, हम तो आज तो मैं लकी हो गई करीब करीब मिलने लगे हैं। दफा मिल लिया आपको। अच्छा है ना? इधर अभी तो खड़े रहे, कपड़े तो हम आपके देख ले, अच्छा दिल भर के फौरन बैठने जा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन आवर शो। अभी इसको तो बुलाया हुआ था आप लोगों ने हाँ, last बस week। आपकी याद आ गई ना इससे बातें कर करके। बस जब कॉल आई उन्होंने कहा निदा यासिर, मैंने कहा आ जा। मतलब तानिया से मैं पहली दफ़ा मिली और बहुत अच्छी तरबियत और बहुत अच्छी परवरिश नज़र आई तानिया के अंदर मुझे। मैं तो बड़ी इंस्पायर हुई। because of mama. हाँ बिल्कुल जी, बच्चा अच्छा होता है तो अब्बा कहते हैं मेरा क्रेडिट है, और बच्चा ज़रा सा गड़बड़ होता है अम्मा ने पाला है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन बाबा तो आपको लेकिन क्रेडिट शुक्र देते है हैं। यहाँ कोई मतलब कि गड़बड़ नहीं है तो क्रेडिट क्रेडिट दोनों ही देते अब्बा भी अम्मा को ही दे रहे होते हैं। तो अर्दिल के बारे में भी जानती हूँ, लारिब के बारे में भी मैं जानती हूँ, इसलिए कि वो ये लोग कराची में ही होते थे। तानिया के बारे में कुछ बताएं नताशा, कि ये किस तरह की बच्ची है, क्या तंग करने वाली बच्ची थी, क्या किस तरह की? अब नहीं, तानिया माशाल्लाह से हमेशा से बहुत केयरिंग थी। हाँ। आई हैव टू से, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली है हाँ। शी इज़ वेरी केयरिंग बट इन अ डिफरेंट वे। हाँ। वो थोड़ी सी स्टबन भी है, थोड़ी न्यू जनरेशन टाइप। तानिया बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ख्याल करने वाली, मेरी नींद का, मेरे खाने पीने का, मेरी सारी सीक्रेट्स मैं इसको बताती हूँ। मुझे होता है अब इस अच्छा age में मैं अपने मेरे को स्ट्रेस ना करूँ, तो जो टेंशन होती है वो पॉइंट कई दफ़ा कहती है अच्छा मम्मा मुझे नींद आ रही है अब आप बस कर दे। एंड आई गेट सो ऑफेंडेड कि अच्छा सॉरी हो वाकई। तो माशाल्लाह से दोस्ती है आप दोनों की, बहुत बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा। क्या? एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक साथ क्या क्या करते हैं आप लोग? वैसे दोस्ती और बॉन्डिंग पता नहीं कैसे इतनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत चिपकूस है। इतनी भी नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं ऑब्वियसली बाबा एंड ज़ारा भी, मतलब मैं भी उनसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, बट इफ़ आई नो कि वो ठीक है ना, मैं मामा के साथ पूरी दुनिया घूम सकती हूँ और इनके साथ अकेले मैं रह सकती हूँ और उनकी याद हमें नहीं आएगी। क्यों? जाओ तो बेटा तुम वापस घर, लग पता जाएगा। और बाप ने इसको इतना प्यार किया है, मेरे से ज़्यादा प्यार किया है। लेकिन ये मतलब जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं ना इकट्ठे, लंदन बहुत ये पढ़ी थी आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा हम ट्रैवल करते थे, तो ये कहती थी, मैं कहती मुझे थोड़ी बारी हो रही है, बाबा की बारी हो रही है, सारा मेरे साथ ही होती थी, कहती थी ही इज़ फाइन मामा। अच्छा, जबरदस्त। तुम बताओ दोबारा से तानिया एक दफ़ा फिर कि तुम क्या पढ़ रही हो, इन सब ने अपने अपने बारे में बताया। जी, तो मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हिस्ट्री की डिग्री की है। ये देखो, और इंटरनेशनल रिलेशन, आई डिड इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, बट मैंने इनको ये बताई थी कि हिस्ट्री में मुझे बचपन से बहुत दिलचस्पी थी, बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। तो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह बस अब किताब लिखना शुरू कर ही दूँ। किताब छोड़, ड्रामों के डायलॉग ज़्यादा बेहतर कोई है। पैसे बना फेमिनिज्म। तो मैंने अकल दिया कि स्टॉप डूइंग, कि अंग्रेजी की बुक लिखूंगी फेमिनिज्म पे। मैंने कहा व्हाट द हेल आर यू नहीं, टॉकिंग। तो हमारे ड्रामास भी फेमिनिज्म पे बनते हैं। वो तो यही कह रही है, स्क्रिप्ट डायलॉग निगारी करो बहन, कोई हमें जो तुम्हारे पे पैसे खर्चे हैं कुछ वापस भी दो। मतलब कि जो ये मेरे सेट पे आई ना जब मुझे मिलने, तो अदनान सिद्दीकी मेरी तो बड़ी दोस्त है, क्या पढ़ा है तुमने? तो जब इसने बताया कहा अच्छा यार इतने अब पढ़ के पैसे खत्म कर देते, यही करना था तुमने, एक्टिंग, यू नो सीरियसली इट वाज रियली समथिंग, बट या लेकिन हम लोग लास्ट टाइम यही बात कर रहे थे कि पढ़ाई कभी रायगा नहीं जाती, कभी नहीं। नॉलेज इज पावर। सब और सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत डीएम इम्पोर्टेंट बात है, डायलॉग निगारी करेगी तो देन इट इज पावर, नहीं अदरवाइज इट्स पावरलेस। अच्छा, मैं जल्दी से कह दूँ, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि एक्टिंग में, और मैं सबको कहना चाहूँगी बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन पढ़ाई ख़त्म करके पढ़ाई किसी को इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी काम की। किसी को टॉन्ट तो नहीं करना, नहीं किसी को अच्छा, मैं ना अब चुप कर जाती हूँ, कहाँ जाऊँ? शरीफ रखो अभी। थैंक यू। अभी बहुत मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं थोड़ी सी हाइपर होती। ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। बख्श दो आज तो। ये मेरे साथ भी होता है। प्लीज बैठे तो शरीफ रखते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, हमने तो यहाँ तराजू रख दिया है, अब दूसरी लड़की वाली को भी हम बुला लेते हैं, लड़की वाली।
ان کے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھی نا مائیں فٹ مائیں ہم سب فٹ نظر آتی ہیں آپ کو, ہمارے بچے ہمارے قد سے ماشاءاللہ اوپر ہو گئے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی بچے ہو جائیں تو اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیں. یہ مثال بھی آج قائم ہونے والی ہے. تو ہم بلا رہے ہیں اگلی جو ماں ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہی ہیں, ان کی بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا شو پہ, لیکن اب وہ ظاہر ہے اور گرو کر رہی ہیں, تو اب میں دوبارہ ان سے ملنا چاہ رہی تھی, اس لیے ہم نے ان کو انوائٹ کیا. ہمیشہ اکیلی آتی ہیں, آج بیٹی کے ساتھ آئے ہیں, آپ دیکھیں گے کیا کہتی ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں امبر خان ود ڈاٹر علیزے. یہ دروازہ ابھی تک نہیں کھلا امبر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں؟ ہم تو ملا بھی ہم بس ٹھیک ہے, ہم تو کرونا پروف ہے, ہمیں تو ہو گیا. السلام علیکم. کیسے ہو؟ بالکل. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک مزے میں. اوئے ہوئے ہوئے بال تو اپنی طرح کرا دی نا ڈائے. کرائی نہیں کی ہے خود اسے کہہ کے نہیں مطلب میں نہیں کی ہے, لیکن اس کو وہ شوق ہے کہ نہیں یہ ہو کبھی پھر بلیک کر لے گی, پھر کہے گی. میں کہا اب خبردار بائی دا ٹائم اور عمر ہوگی نا گنجی ہو جاؤ گی, بالکل زیادہ نہیں کرو. میں کیا کروں, مجھے شوق ہے. آئی کانٹ ہیلپ. تم نے کیا بننا ہے؟ تم نے کچھ سوچا ہے, ابھی طے کر لیا؟ ابھی طے تو کرا ہے, بٹ آئی ہیون, میں نے کوئی اتنے سبجیکٹس نہیں لیے کالج کے اندر, بٹ مجھے لاء کرنا ہے. ایک اور لائر تو مجھے لاء کرنا ہے, تو میں نے ابھی نہیں لیے, تو میں یونیورسٹی میں وہی سبجیکٹس لوں گی جو لاء کے لیے. جو لاء کے لیے. بالکل. تو تمہیں نہیں آنا امی کی فیلڈ میں, بیوٹیشین نہیں بننا, کچھ اس طرح کا کوئی گلیمرس کام نہیں کرنا؟ آتا تو سب کچھ ہے, سکھایا ہوا سب کچھ ہے, بس یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے بیوٹیشین, جانا ہے میڈیا میں جانا ہے. بٹ ابھی یہ ماشاءاللہ پہ دوسری ہوتی تھی, کچھ زیادہ ہی ہوگا. نہیں, بٹ ابھی کے لیے میرا مین ہے کہ مجھے لاء کرنا ہے, مجھے لائر بننا ہے, پھر اس کے بعد میں اپنا جا کے دیکھوں گی کہ مجھے میڈیا میں جانا ہے. نہیں اس کو ہے ویسے میڈیا, کیونکہ اس کے اندر وہ اسپارک ہے ایکٹنگ کا, اور اس کے میں دیکھ رہی ہوں پٹر پٹر بول, اور یہ ڈبنگ بہت اچھی کر سکتی ہے. یہ اتنے مشکل ریپ انگلش کے ایسے ڈبنگ کرتی, میں کہتی ہوں علیزے میں تو مجھے اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بول کیا رہے. امی ایسی کیا چیز ہے تمہارے اندر؟ ہر چیز, جو مجھے کوئی دیکھتا ہے بولتا ہے زیروکس کاپی اپنی ماں. ہاں لٹرلی. اور تم آپ کی دوسری بیٹی تو ذرا نہیں ٹام وائس. انم زیادہ وہ ٹیکنیکل بندی ہے, اس کو آئی ٹی والی ہے, کمپیوٹرز کر دو, ڈفرینٹ کیمرے گیجٹس والی ہے. وہ بالکل اپوزٹ ہے, یہ بالکل الگ ہے. آپ کو شوق ہے کہ یہ آپ کی فیلڈ چوز کرے؟ ہاں میں تو کہا ہے, میں نے کہا تم تھوڑا سا اپنے ابھی لگی ہوئی ہے ذرا ڈائٹ وائٹ پہ, میں نے کہہ لیں گے, میں نے کہا کمرشل اور یہ کروا لیں گے ڈائٹ. نہیں اس کے ساتھ میں نے کہا میں بھی اب کر لوں, میرے بھی 4 kg جب سے بڑا ہوا ہے اب تک کم نہیں ہو رہا. کرونا سے چل رہا ہے جب سے چل رہا ہے. میں نے کہا نہیں, دس از ٹی وی پہ نا اور بلکہ آتے ہیں. بالکل اس کے اندر 10 پاؤنڈ. ویسے آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ تو کتنی پتلی ہیں. ہاں بالکل یہ. تو جی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. یہاں لڑکی والے ایک طرف لڑکے والے, مطلب لڑکیوں کی مائیں اور لڑکیوں کی مائیں, تو بڑے مزے کا آج شو ہونے والا ہے. ہم سب کے بارے میں جانیں گے, ان کے فیوچر پلانز, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اور ماں بیٹی اور ماں بیٹے کا ریلیشن. تو میں نے آپ کو کہا اکیلے نہیں دیکھنا آج کا شو, اپنے بچوں کو بٹھا کے دیکھیے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج ہمارے ساتھ اتنے مزے کے مہمان ہیں, مائیں اپنے بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ. یہاں ناٹی ہیں, نتاشا ہیں, تانیہ کے ساتھ, امبر ہیں, علیزے کے ساتھ, رباب ہیں لاریب کے ساتھ, اور فریدہ شبیر ہیں اردل کے ساتھ. اور بڑے مزے کے سوال میں بچوں سے پوچھنے والی ہوں. میں نے اماؤں سے پہلے پوچھ لیے ہیں, اور اب میں سب بچوں سے پوچھنے والی ہوں. امائیں کونیاں نہیں مانگیں گی بالکل بھی, جو ہمارا کام ہوتا ہے نا. کونیاں رکھ دیتے ہیں. ہاں یہ دیکھو تم لوگوں نے کتنی کونیاں کھائی ہیں ویسے اماؤں سے؟ ہر بات آنکھیں یا کونی؟ امی نہیں, امی آنکھیں, بس آنکھیں پڑتی تھی میں. نہیں, اور میرا مذاق یہ ہے کہ جیسے میں آنکھیں, کوئی آیا ہے ایسے, سب کو نظر آ رہا ہے. ہاں شبیر کہیں گے, ان کو نظر نہیں آ رہا. ہاں شبیر کہیں گے سب دیکھ رہے, فریدہ آپ ایسے ایسے کریں گے. ورنہ اشاروں میں اچھی نہیں ہے فریدہ. ہاں نا سچ بتا رہی, کیا کر رہے ہیں ایسے, کیا کر رہی ہے, مجھے کچھ کہہ رہی ہے تو وہ بچے بھی یہی کرتے ہیں. اچھا جی, پہلا سوال. اوکے, گھر میں کس بات پہ زیادہ ڈانٹ پٹتی ہے؟ چلو شروع کرو علیزے. صفائی کے اوپر. اچھا, مجھے صفائی پہ بہت ڈانٹ پڑتی ہے. ہاں بالکل صحیح جواب. اماں نے یہی بولا ہے, چیزیں بکھیرنے کی. بالکل صحیح جواب. اوکے بھائی تم بتاؤ, کس بات پہ سب سے زیادہ ڈانٹ پٹتی ہے؟ ایک تو ہے صفائی کے اوپر, اور ایک بہت ٹینشن اگر دے دو. بھائی اماں نے کہا ہے زیادہ کھانے پہ, خود وہ اتنی پتلی ہیں ابھی تک, کہا ہے زیادہ کھانا, تو مجھے بتا کے بھی گئی تھی. نہیں یہ زیادہ کھانے پہ بھی بہت.
खाना ऐसे This is not- शौक से खाती है कि मतलब जैसे उसकी कल ही एज है मिलेगा। खाने की नेटी, खाने दो उसको। भाई नेटी ने अपने आप को अभी तक मेंटेन किया वो भी हुआ है, करेगी, तो वो भी जाहिर है करेगी इसलिए। ऐसा। और सफाई पे भी वैसे बहुत सफाई पे भी पड़ती है, हाँ। टेंशन जब देती हूँ तब। चलो लारिब तुम बताओ। सेम यूनिट सफाई, कपड़े इधर से उधर रख दिए। और भी कोई होगी ना डांट डांट लेट लेट उठने पे। अच्छा, कि सोता अम्मा ने कहा है दोस्तों के साथ बाहर जाने पर ज्यादा तो ध्यान दो। चलो भाई अर्जुन तुम्हारी बारी। सेम क्या? मैं 12 बजे से 1 मिनट ऊपर नीचे हूँ। हाँ अब्बू अम्मी दोनों हाँ शुरू। लेट उठने पे। और चलो फिर- और ऑप्शन दे रही हूँ, 3 चीजें बताओ जिसमें लेट तुम्हें उठने पे नहीं, तो लेट घर आने पे। लेट घर आने पे। दोस्तों के साथ निकला हूँ, हाँ अगर मैं कहीं चला गया कॉल नहीं की कि मैं यहाँ से यहाँ चला गया। हाँ हाँ बस। कहाँ चले गए हो? आप बस बस आगे ना पूछे। मैं अम्मी ने कहा कि ऑर्गेनाइज नहीं होता, उस पर डांट पिटती है। हाँ, मैं सोता बहुत हूँ। लड़के ज्यादातर सोते हैं, मेरे साथ से ऑर्गेनाइज नहीं होते। और चीजें भी बिखेर, तो अलमारी खुलती होगी तो कपड़े गिर जाते होंगे। बिल्कुल ऑर्गेनाइज का मतलब होगा तो बताते नहीं हो कि एटलीस्ट मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ पहले। सिर्फ बस ये सिर्फ अलीजे का सही जवाब है, अभी तीनों का गलत जवाब है। तो अभी एक पलरा जो है ना वो अभी यहाँ पे लड़कियों का भारी है। अभी नहीं रखूंगी इसकी पूरी इस एक्टिविटी की बात। हाँ ओके, नेक्स्ट सवाल। अगर घर में, सही बच्चों सुन लो कान खोल, अगर घर में चोर आ जाए तो क्या अम्मी मुकाबला करेंगी या छुप जाएंगी? चुप करके या रोने लगेंगी, क्या करेंगी? अली तो शुरू हो जाएंगी क्या? वो तो शील बिल्कुल आएगा तो ऐसी की तैसी जो आएगा वो बेचारा ऐसी की तैसी नहीं होता है। सही जवाब अली से, बिल्कुल मुकाबला करेंगी। हाँ भाई तानिया क्या अच्छा, करेंगी? ये हमारे साथ हुआ हुआ है, चोर आया हुआ है घर में। हाँ। और मैं लंदन में थी, बल्कि मैंने पूरी स्टोरी सुनी और सब कुछ मामा ने हैंडल किया, ऐसे हैंडल किया कि मतलब कि ऐसे डट के मुकाबला, लेकिन ऐसे नहीं कि बदतमीजी की। हाँ। क्योंकि बड़ा स्केरी चोर था, गन वन थी, अल्लाह माफ करे, मैं तो डर गई सुन के स्टोरी। नहीं एक्चुअली कि कुल मेरे फैमिली को कुछ, लेकिन मामा ने टाइम डिफरेंस होता है ना, तो मैंने इसको कॉल पे कहा मैं तुम्हें कैसे हुआ था, क्या हुआ था? फजर का टाइम था। हाँ। तो ये 4 घंटे का डिफरेंस है ना, हाँ। पाकिस्तान इज आगे। हाँ। तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें नमाज पढ़ के कॉल करती हूँ, देन गुड नाइट। हाँ। नमाज पढ़ के जी मेरी कॉल ही नहीं गई, हाँ। क्योंकि मैं तो चोर साहब के साथ बिजी नहीं ये बहुत स्कैरी था, बट मामा ने बहुत मतलब आई थिंक कामली डील करे ना, ऐसी मैं नहीं कर सकती। हाँ। मेरे तो अब्बू ने कहा सबसे पहली बात शुक्र है तुम नहीं थी, वरना कुछ हो जाना था, क्योंकि तुम चीखे मारती और ये, बट मामा आपने क्या किया? कैसे handle किया? वेरी बातों में She लगा said लिया ले जाओ। like saying my नमाज, so I was up for फजर। हाँ। और फजर की नमाज पे जी मैं जब आयतुल कुर्सी आदी हुई तो मैंने देखा कि मेरा कमरे का दरवाजा हाँ। खुल रहा है। हाँ। वो मेड के लिए खोला हुआ होता था कि ज़ारा को उसने आना है, उठाना है, अपने कमरे में लेके जाना है, हाँ। व्हाटएवर। तब तो अब वो एंटर हुआ तो मैं शेर बन गई। हाँ। मैंने कहा कौन है कौन है कौन है? हाँ। तो इतनी देर में देखा जी उसने तो टॉर्च जलाई और गन उसके हाथ में, ओए होए। और उसने कहा एक लफ्ज भी मुंह से कहा तो मैंने कहा मैं नमाज पढ़ी थी, आपको जो चाहिए हाँ। आप कर लें, लेकिन मतलब जो लेना है ले जाएं। शोर वोर ना मचाएं, जो लेना है ले जाएं। इतना फनी था। अच्छा मुझे आगे तो कहते हैं एक से दूसरी बात की तो नीचे और भी लोग हैं। तो मैंने कहा हाँ नीचे होंगे, आप बताएं आपको क्या चाहिए। मैंने कहा ना, बातों में लगा लिया। पहले तो कोई बातों में लगा। बातों में लगा लिया। 40-50 सेकेंड्स मेरे से गप्पे बातचीत की ना। उसके बाद उसने मुझे कहा कि सारे के सारे ताले खोलो। मैंने कहा आए मैं खोल देती हूँ। मतलब चोरी कर ली ठीक है, एज लॉन्ग एज कोई हार्म नहीं पहुंचाया, मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया कि मेरी फैमिली सेफ है, तो मैं खुश हूँ। आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में एक छोटा मैसेज, जो अगर चोरी करनी है दे दें, मोबाइल दे दें, पैसे दे दें, बस अपनी हिफाजत की दुआ करें, ये सबसे जरूरी है। जान है तो जान। जान। और अगर कोई चोर तो सुन सही रहा है जवाब है। तो मेरे घर ना आए, क्योंकि मैं बहुत खून खा रहा हूँ। मैं जितनी स्वीट और मैं लगती हूँ ना, मैं हूँ नहीं। मैंने छड़ना नहीं है, बता रही हूँ। लारिब तुम्हारी अम्मी क्या करेंगी? मुकाबले का नहीं पता, लेकिन बहुत चलाएंगी। और क्या वो कराएंगी? शायद बहुत चलाएंगी, मतलब चलाना होता है ना, बहुत चलाना, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, चोर को कुछ भी नहीं बोलेंगे, चलाना शुरू हो जाएंगे। और फिर ऐसा नहीं होगा चलाना कि किस सेंस से, लाइक उसकी बजाओ नहीं, उसकी इसकी दूसरे को बजाएंगी। समझ, दूसरे साइड वालों को नजर आ जाए कुछ हो रहा है घर में, ऐसा कुछ हो हाँ जाए। अच्छा, तो क्या छुपेंगी नहीं, यानी कि शोर कर शराबा शोर हाँ करेंगी, करेंगे, उनका मुकाबला स्टाइल का मुकाबले मुकाबला। का ही होगा। सही जवाब है, लड़का सही जा रहे हैं जी। ये क्या करेंगी? आई रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट कि ये क्या करेंगी।
मैं समझता हूँ कि ये छुप जाएंगी मैं समझता हूँ ये छुप जाएंगी, मुझे इनका पता है अगर हम लोग घर पे नहीं हुए ना, अगर इनको किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना तो ये छुप जाएंगी। सही जवाब है। एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा नीचे कोई है, तो मैंने शबीर को कहा कि आप जाए ना देख कर आए, जल्दी कुछ लग रहा है। वो बेचारे गए नींद से, उसके बाद काफ़ी देर हो गई, वो आए नहीं ना, तो मैंने कहा समथिंग रॉन्ग, कोई है, ये किसी के साथ बातें कर रहे हैं, कोई है नीचे ज़रूर। जब वो वापस आए तो मैंने ना वो अपने घर की कुंडी उंडी जो रूम की थी सब लगा ली और वो बाहर है। अरे फरीदा दरवाज़ा खोले, मैंने कहा आप सिर्फ बताएं कोई है आपके साथ? अच्छा मैं सिचुएशन होगी ना तो मैंने नीचे जाना था ये देखने के लिए कि अल्लाह करे मियां वापस आ जाए ऊपर। आपको तो ये शुक्र करना था कि वो वापस आ जाए। सुने, वो मुझे हर वक्त यही बात कोट करते हैं, उन्होंने तो मुझे निकाल दिया था। लाहौर में एक दफ़ा जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए थे तो ऊपर कोई खटखट हुई घर पे ना, तो मेरे मियाँ साहब ये तो ना कोई आया है, लगता है कोई आया है छत पे। अच्छा दोनों पीछे बाप बेटे और मैं सबसे आगे सीरियसली यार। और पीछे करके और मैं जा रही हूँ आगे और फिर मैं देख रही हूँ कि ये लोग, ये लग रहा है पीछे चोट। आई थिंक ये एक माँ का इंस्टिंक्ट है, मुझे लगता है ये। हाँ, अपने बच्चों क्योंकि के औरतें थोड़ी ज्यादा चीटी बनाती है और की माँओं का इंस्टिंक्ट है। भाई देखिए मेरे बच्चे थे ना, तो मैंने जल्दी से कुंडी लगाई कि शबीर तो बाहर कर लेंगे मुकाबला। आपने कहा होगा शबीर के बारे में देखा जाएगा। नहीं ओके जी, सोचा होगा कि भाई जो भी है मैं सेफ गेम खेलूं ताकि ऐसा ना कि सबके सब पकड़े। कितनी अच्छी बात पकड़ी। अच्छा अगला सवाल बच्चों, मैं तुम्हें बोलने का मौका दूंगी बच्चों। ओके अगला सवाल, अम्मी को दिल का हाल कहना हो तो किससे कहेंगे? लाइक अगर अम्मी को कोई चीज पहुंचानी हो क्या डायरेक्ट अम्मी से कहेंगे? यही सवाल है ना, मुझे कुछ समझ नहीं। अच्छा ओके दोबारा मैं जो लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, वहां से बिल्कुल सही। अगर अम्मी को अपना दिल का हाल घर में किसी से शेयर करना हो, सीक्रेट कोई फ्रस्ट्रेशन गुबार निकालनी हो, बतानी हो, शेयर करनी हो, तो अम्मी किससे करेंगी एलिज़े? डेफिनेटली नॉट मी, बट माय मॉम मेरी अम्मी मेरी दोस्तों की तरह ही है, हम सब शेयर करते हैं। मगर आई थिंक मोस्टली मेरी बड़ी बहन से, थोड़ी सी सेंसिबल है वो, तो थोड़ी सी सेंसिबल एडवाइस देती है, तो अम्मी ने यही जवाब दिया बच्चों से, तो मैं सही जवाब मान लेती हूँ। ओके जी, हाँ भाई मेरे से 100% मुझे बताएंगी। 100% सही जवाब 100%। हाँ भाई बाबा से। अच्छा सोच लो, आपकी तुम्हारी मियाँ का नाम मुझे पता नहीं। अच्छा लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा इन्होंने ये। सोचो बाबा के अलावा किससे करेंगी? ये बेस्ट फ्रेंड है, उनसे करेंगे। क्या नाम है उनका? एलिया। बिल्कुल सही, एलिया। और घर में किससे करेंगी? बाबा से। नहीं अम्मा ने कहा तुमसे करेंगे। हाँ ये गलत हो गया जवाब, गलत हो गया जी। अर्दिल मेरी छोटी बहन यशमीरा, वो और अम्मी बहुत क्लोज हैं। मैं सही जवाब, मेरे बच्चे सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ओके नेक्स्ट सवाल, अम्मी को आप लोगों की कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? चलो जी लीजिए। इसमें मैं ब्लैंक हो गई हूँ। क्यों? तुम्हें याद ही नहीं कि तुम्हारी कौन सी आदत पसंद है? या कोई अच्छी आदत है? आई थिंक मेरी आई डोंट नो बट मेरी शायद नेचर हो सकती है। कैसी नेचर है तुम्हारी? मुझे गुस्सा भी आता है मगर मैं लोगों का ख्याल भी रखती हूँ। तो मतलब लाइक लोगों से मिलती हो, कैसी होती हो? बहुत प्यार से, जैसे यही मिलती है, बिल्कुल फ्रेंडली ना, अम्मा ने यही बोला बिल्कुल। हाँ हाँ भाई बताओ भाई तानिया, आई थिंक तुम्हारी कौन सी नेचर अम्मी को पसंद? दिल की अच्छी हूँ, मतलब आपने मुझसे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं हूँ वैसे, लेकिन आई थिंक ये और केयरिंग, दिल की अच्छी। बिल्कुल यही कहा हमने, केयरिंग और दिल की अच्छी, और वो तुम लोगों के चेहरे से भी नजर आती है। और ये वैसे एक बार बात बता दूं, चीटिंग करने की कोशिश करी थी पहले, मुझे बताने लगी थी, मैंने कहा था, मैंने कहा आप ना बताएं मुझे। मैंने चीटिंग नहीं कई दफा इतना तंग करती है, केयरिंग एक और चीज है, लेकिन कई दफा तो बहुत तंग कर, मैं खाऊं क्या, मैं पहनूं क्या, मैं ये क्या करूं? I told her. It's like, you know, I need a Panadol, baby. ओके जी लारे, कोई भी सिचुएशन हो सच बोलता हूँ, तो ऑनेस्टी के ऊपर बिल्कुल सही। तुम लोगों ने अंदर अंदर छुप छुप के बता तो नहीं, वो तो गलत ही बता रहे थे। दिल
I think it's the same for me also, like caring and stuff. मैं बहुत लोगों का ख्याल बहुत रखता हूँ, जिनसे मैं और भी कोई खास चीज होंगी जो अम्मी को बड़ी पसंद है, कहती होंगी? मैं जब किसी चीज़ के पीछे लगता हूँ ना, तो मैं बहुत मेहनत करके अगर कुछ मैं करना कुछ चीज़ पाना चाहो तो कुछ मैंने एम अपना गोल बना लिया, तो मैं उसको अचीव करके ही छोड़ता हूँ। इंशाल्लाह। मैं अम्मी ने कहा कि सच, ईमानदारी और ये वो, तो लाइक ईमानदारी तो काम में भी हो ना, तो सही जवाब, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए तुम लोगों की अम्मी हमेशा तैयार रहती? अमेरिका, अच्छा, देखती हूँ मैंने क्या कहा तुमने? स्टेट्स। जगह या वैसी ओवरऑल? ना अमेरिका तो तब ना जब कोरोना खुले, जब वीजा हो, जब नॉर्मली मना नहीं करती, नहीं अच्छा नहीं, हम भी यही समझे थे, मैंने भी जगह की बात, जगह बताइए। हम समझे थे कि शायद कराची की बात है। इन्होंने जगह नहीं बताया, कराची की बात भी नहीं है। बताया। ओवरऑल जहाँ हर वक्त जा सके ना, तो अमेरिका तो हर वक्त नहीं जा सकती। इट्स नॉट अ दोस्तों प्लेस। में, हाँ, दोस्तों में। ये अम्मी तो शॉपिंग पे तुम देखो नहीं, अरे जब मैं हाँ, सामान मंगाती हूँ सबसे ज्यादा शॉपिंग इनके पास होती पता है। नहीं तुम्हें अभी तक सवाल यही समझी थी कि कहीं बाहर जगह बाहर। तानिया तुम बताओ। अच्छा, बाहर नहीं है, वरना लंदन होता। हाँ। बट अगर मतलब जनरली कोई जगह ऐसे, आई थिंक जहाँ हर वक्त तैयार होती हैं जाने के लिए, शॉपिंग और काम पे। काम पे ही कहा अम्मी ने, मैंने काम पे, उनका काम उनका पैशन है। चलो जी तुम बताओ। जगह पे आई थिंक दुबई होगा एक, और एक लंदन होगा। सही जवाब, सही जवाब। आप बताइए, आपकी अम्मी हर वक्त जाने को कहाँ तैयार है? मॉल। वेरी गुड, शॉपिंग। सब बच्चों को पता है, शॉपिंग। ओके, नेक्स्ट सवाल। ओके, अम्मी की कौन सी दोस्त हैं जिनके बगैर अम्मी का गुजारा मुमकिन ही नहीं? कौन सी अम्मी की दोस्त हैं? सोचो। सकीना आंटी। बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, तुम बताओ। तानिया? लड़कियों में एक जैनब है, हाँ। जो बहुत उनकी पुरानी बचपन की दोस्त। हाँ। एंड आई थिंक एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, मतलब ही इज लाइक माय मामू, ही इज आई एम वेरी अच्छा। क्लोज टू हिम आल्सो। इस्लामाबाद में होते हैं। उनका नाम क्या है? रेज अली शाह। रजा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Rez Mamu, if you're watching this, we love you. He's very nice. Yeah, He's we love always you, Rezo. been there for Mama, and you know, मैं Everyone's like my best friend. काफी ज़्यादा हो गई। Everyone loves Rezu. हाँ भाई, बट मामा की तो बहुत क्लोजनेस है। क्लोजेस्ट। हाँ आई भाई, थिंक एलिया आंटी। बिल्कुल सही जवाब। I would say Rubina Ashraf is a very close family friend of ours. and बिल्कुल सही जवाब। मेरी खाला की तरह ही है, उनको मैं हाँ। रुबीना खाला बुलाता हूँ। हाँ, तो वो रुबीना आपा और शगुफ्ता दोनों बताइए इन्होंने। दोनों ने सेफ गेम खेला कि अगर वो बोल दे तो बोल दे। ओके, नहीं सबके सही है इसमें। और आपको भी पता है दोनों। हाँ, सबको पता है। ओके जी, अगला सवाल। हाँ, अम्मी को घर का कौन सा काम करना जहर लगता है, पसंद ही नहीं? सफाई और कुकिंग। सफाई और कुकिंग बुरी लगती है उनको। अम्मी ने कहा खाना बनाना, है ना? सही जवाब हुआ। ठीक है, ओके भाई। तुम्हारी अम्मी को? कुकिंग तो बहुत कम करती हैं। बाबा ने अगर कभी कह ही दिया, मतलब जब मैं एक दफ़ा वो बॉस्टन में थी, जब बिकॉज आई वाज बोर्न देयर ना, तो शी वाज प्रेग्नेंट विद मी, तो बाबा ने कुछ पकाने को कहा, जला दिया उन्होंने। लोग आग लग गई ऑलमोस्ट। उसके बाद से बाबा कहती ही नहीं है, तो कुकिंग तो आउट। मेरे लिए रमजान में फ्रूट चाट वगैरह बताओ लेकिन आइंदा कभी इसका मतलब उनको, इसका मतलब कुकिंग जहर लगती है इनको, कुकिंग ना? का, लेकिन सफाई भी बिकॉज हर वक्त ना हम करते नहीं हैं, तो बहुत सफाई करती है बाकी। आजकल तो क्योंकि वो घर पे कोई मेड भी कोरोना की वजह से, और अगर हो भी तो मामा हमेशा साथ मिल के काम करवाती हैं। वो कभी शी लाइक्स डूइंग इट, बट जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जब मैं और ज़ारा कुछ भी इधर उधर फेंक देते हैं, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ, इन्होंने यही कहा था कि कुकिंग इनकी चिड़ है। मुझे कुकिंग मतलब सफाई करना है, तो सफाई में डेली कर सकती हूँ, कुकिंग डेली नहीं। अच्छा, ओके भाई, तुम बताओ। एग्जैक्टली सेम रीज़न। इनको मेरे हिसाब से एक लेवल ऑफ OCD है कि इनको सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हाँ, नहीं ये तो इनको पसंद है ना, हाँ, इनको क्या वही, काम तो नहीं पसंद, जहर लगता है। खाना बनाना चाहिए, खाना। किचन, वही किचन सही है। खाना। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी को क्या जहर लगता है बनाना? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए। क्योंकि इनको सब चीज़ अच्छी लगती है करनी। कोई एक चीज तो होगी ना, कोई एक चीज होगी जो कहते तंग आ जाता है ना इंसान, हाँ। जब के लिए तो मैं शोर मासी आया रख हो लूं। तो चिटखनी खोलना बुरा लगता आई है। थिंक यू नो खाना बनाते हुए छोटे काम करना, जैसे? प्याज काटना, ये करना, वो किसी से हमेशा करवाती हैं। हाँ। मेन काम खुद करती हैं। अच्छा, लेकिन एक काम होता है जो काफी औरतों को नापसंद होता है, नापसंद होता है, जो तंदूर से मंगा ले। मुझे कभी भी बनानी नहीं। रोटी बनाना तुम्हारी अम्मा को जहर लगता है। वही तो हेल्पर वाला काम लगे। हाँ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा जी, रोटी बनाना गलत हो गया, मैंने गलत
ये भी तो सबके चार्ट्स बने हुए गरीब का चश्मा लगाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट। अच्छा देखो हर किसी का ना एक गुस्से का इजहार का तरीका होता है, कोई चीखते हैं, कोई रोते हैं, कोई चुप हो जाते हैं। आपकी अम्मी क्या करती हैं जब हम गुस्से में होते हैं? हाँ मतलब मैं आपसे थोड़ी पूछ रही हूँ, आपने नहीं बताना, मैं बच्चे से ही पूछ रही हूँ, बच्चे से सवाल हो रहे हैं। हाँ अच्छा ये भी जरा सवाल का तुम्हारा एक दो निकल रहे हैं इसके मायने कि हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि मैं कुछ और समझी थी। ओवरऑल जब रबाब गुस्से में होती है तो उसका क्या बिहेवियर होता है वापसी, लाइक गुस्से का के एक्सप्रेशंस या उसके क्या होते हैं, चुप हो जाती है, रोती है कि क्या करते हैं? अच्छा जब मेरी लड़ाई होती है तो मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, हम दोनों गुस्से के बहुत तेज हैं। ठीक है। तो मैं स्टॉर्म आउट कर जाती हूँ कमरे, तो वो मेरे पीछे पीछे आएंगी, मुझे बोलेंगी बोलती रहेंगी फिर चुप होकर कमरे में चली जाएंगी। हाँ। तो बस फ्लेयर आउट होती है 2 सेकंड के लिए। जनरली गुस्सा आता है तो क्या करती है? जनरली इतना गुस्सा नहीं आता है इनको, मगर जैसे काम में कोई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो तो चिल्लाएंगी, फ्रस्ट्रेट होंगी, बस चुप हो जाएंगी। बोल देती हूँ मैं, बोल देती है। हाँ अम्मी ने कहा है वो रोती हैं। नहीं मैं कहा बोल देती हूँ, उसने कहा क्या, उसने मुझे सवाल किया था रोती है या खामोश रहती है। हाँ तो ऑप्शन दिए थे। अच्छा चलिए मैं भी तो मैं आपको ऑप्शन, सबको ऑप्शन दे रही हूँ। रोते नहीं ठीक है, बोलते हैं या खामोश रहते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। बोलते ओके हैं। ठीक है, तो ये अब तुम्हें गलत करना पड़ेगा, क्या करें? ना तो मुझे गुस्सा आता है। बदतमीजी करती मैं खबरदार तूने बदतमीजी मुझसे सारी की। अम्माओं का यही फिर काम मैं जाती हाउ डेयर यू, तुमने ऊंची आवाज में बात कैसे की, मैं किसी से बर्दाश्त नहीं करूंगी बदतमीजी, सारी जिंदगी हमने बर्दाश्त की, नो वे, तमीज से बात करोगी तुम मेरे से, बस फिर मेरा बस। तानिया यहाँ क्या होता है? वही खरी खरी सुनाएंगी और फिर बात नहीं करेंगी जब तक। एंड क्योंकि मैं तो इनसे बात के बगैर रह ही नहीं सकती ना, तो अगर मैं गुस्से में भी होंगी मैं कहूँगी अब जाने दो, अगर बिकॉज मैं इतना इरिटेट होती हूँ कि जवाब नहीं दे रही। मैं कुछ कह रही हूँ जवाब ही नहीं दे रही, तो फिर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है। सही जवाब, खामोश रहती है। जी यहाँ क्या होता है? शायद रोती है, मतलब एक एक्सटेंट पे आके, फिर जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सही जवाब, सही जवाब। हाँ जी अर्दिल, यहाँ क्या करती हैं अम्मी? फेजेस है, इनका तो मुझे भी पता है क्या करती होंगी। फेजेस है। अच्छा हाँ पहले गुस्सा ट्राई किया, हाँ हो गया सब, मैं भी बस मैंने अच्छे चले ठीक है ओके। हाँ फिर मैं अपनी साइड स्टोरी की और मुझे तो बोलने ही नहीं देना। वो किसी को मतलब अपने साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, तो मैं तो अम्मा नहीं, अच्छा चले ठीक है, कभी गलती नहीं मानेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो क्या खामोश रह ये लोग बहुत बाद में मान लेते और हैं। बस फिर बाद में मान लेते फेजेस, फिर आते हैं लास्ट फेज, यू नो, फिर आके रो, बेटा तुम तो मेरे ये हो, बेटा कब ये उल्टा ये मुझे मैसेज करेगा आई एम सॉरी प्लीज मम्मा। अच्छा अगर मैं मैसेज ना करूँ ना, खुद ही मुझे कॉल कर लेंगे नॉर्मली। अभी मेरी लड़ाई हुई मम्मा से, मैं पापा के घर चली गई। मेरा बस मतलब थोड़ी देर का होता है बस। हाँ थोड़ी देर का। अच्छा अब मैं जो है ना ब्रेक की बात बताती हूँ कि इस वक्त लड़कों का पलरा भारी है, पलरा बहुत या लड़कियों का, ये मैं गिन लूंगी और मेरे 2 सवाल और हैं। अच्छा अभी है? हाँ लोगों ने गिना है, स्कोप है जीतने का। ओके तो मैं अभी बता देती हूँ भाई। इस वक्त जो है ना, जो हमने पूरा सर्वे किया, मेरी टीम ने कैलकुलेशन बनाई है, उस वक्त लड़कियों का पलरा भारी है, पलरा। तो लड़कियों तुम लोग थोड़ा सा अपनी अम्माओं को थोड़ा और जानने की कोशिश करो। एक्चुअली मसला ये होता है कि लड़कियां होती है ना attached, माँ के साथ अटैच होती है ये ना। लोग तो अपनी दुनिया में मगन ये होते हैं। लड़के अपनी दुनिया में होते हैं। दूसरी बच्चियों में और अपनी दुनिया में। मैं तो अपने बेटे से पूछती रहती हूँ यार कोई तो बताओ ना, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कौन है? मैं भी पूछती हूँ। एक छोटे सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे बड़ा मारेगा वो घर जाके, क्या कैसी बातें कर रही हैं आप। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई डोंट नो, जब भी बच्चों की बात होती है ना तो हर माँ जो है वो रिलेट कर रही होती है। आज भी कुछ ऐसा हो रहा है, इन बच्चों को देख के मुझे अपने बच्चे याद आने लगे माशाल्लाह से। हमारे साथ जो सारे गेस्ट हैं बड़े एनर्जेटिक हैं और शुक्र है कि इनके बच्चे भी एनर्जी से भरपूर है, वरना सुबह सुबह जो है बच्चों को ना इंजेक्शन लगाना पड़ता है एनर्जी का, है ना। अच्छा और तो सही रात की जागी हुई है, ये साहब भी ऐसी एनर्जी, 5 में ऐसे सोए ही हैं। सब ऐसे ही। 5 में सोए हैं, ये दोस्त आए हुए थे। सोए नहीं है। 5 में सोए हैं और ये तो पढ़ रही थी। एक आवाज से उठे, लारे
क्या बात है। अच्छा लारे, तुम्हारी शक्ल किससे, अब्बू से मिलती है अम्मी से? अब्बू से। अब्बू से मिलती है। और अर्दिल तुम तो नजर दुनिया को पता है, दुनिया को पता है। सही। अल्लाह, ये तो अब आज अब्बा पे मक्खन पे लगा हुआ है कि मक्खन अब्बा से मिला, अब्बा अब्बा सिर्फ अब्बा अब्बा। और तुम्हारा फेस कट तो मुझे अम्मी जैसा है ना, लगता है। थैंक यू सो मच। है ना अम्मी, है ना? बहुत लग रहा अब्बा का थोड़ा स्क्वायर है, अम्मा का छोटा फेस। हाँ, वैसे शादी की हमारी जो पिक्चर है तो उसको देख के सभी कहते हैं कि ये ला रहे हैं वे कॉपी। जो हाँ हमारी शादी की पिक्चर पे तो दुबला पतला बिल्कुल, वो भी बिल्कुल इसी तरह, वो उसको देख के कहते हैं कि ये हाँ, बट ये मिलता है मुझसे। तानिया, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है, अब्बू से? मम्मी। आई लव बाबा। आई थिंक हाफ फीचर्स है, लेकिन स्माइल मम्मी। ये वाला पोर्शन तो पूरा अम्मा पे है। हाँ, यहीं से I think पहचान इसकी मेरी से बहुत स्माइल से है। स्माइल नोज स्पेशली मामा की बेहतर है। मुझे कभी थोड़ा सा अपनी नोज का होता है क्योंकि बच्चे बहुत थोड़ी सी जेलस है नहीं, क्योंकि हर कोई मुझे कहता है मामा इतनी परफेक्ट नोज है इनकी, लेकिन यू नो तो फिर मैं, लेकिन सही है, अल्लाह ने सही है। अच्छी है। तुम बताओ भाई, तुम्हारी ये सवाल है कोई पूछने वाला? बनी बनाई अम्मी हो? बनी बनाई कॉपी पेस्ट। तुम तो बिल्कुल बड़ी खुश होती है कि कोई कहता है ना मम्मा जैसे, थैंक गॉड मैं आप में मिल रही हूँ। पापा से तो बिल्कुल शक्ल नहीं मिलती, कोई फीचर्स नहीं। मैंने कहा सलीके में तुम बिल्कुल मेरे जैसी नहीं हो, आदत में, नेचर में अम्मा बहुत बिल्कुल नहीं, सलीके हैं। साफ सुथरा तरीके से रखो हर चीज, उसमें मैं बिल्कुल नहीं, वैसी भी बनो तुम। अच्छा, हम बड़ा मजेदार एक्टिविटी करने वाले। एक पॉइंट तो लड़कियों की तरफ हो गया, पूछ लिया है क्या हो गया, सो रहे हैं मेरी टीम। हाँ कह रही फरीदा आपा से नहीं पूछा, अभी से पूछा है ना। हाँ अच्छा, अब जो हम करने वाले हैं, अब आप लोगों को ये सवाल मैं आप लोगों को थ्रो करी हूँ कि अभी जो मैं स्क्रीन पे माएँ दिखाऊंगी या बाप जो भी आएंगे, इर्द गिर्द उनके बच्चे भी होंगे और बच्चे नहीं भी होंगे, तो ए और बी लिखा होगा। आप लोगों ने अगर नहीं आप जानते कि ये इनके अपने बच्चे कौन से हैं इन दोनों में से, तो आपने देखना है कि फीचर्स कौन से बच्चे के किससे मिल रहे हैं, गेस करना। तो आपने तुक्का भी मार सकते हैं। अच्छा, आपने इसीलिए कहा शक्ल। तो इस सेगमेंट का नाम है तुक्का सेगमेंट। जान लो तो पहचान लो। यू नेवर नो। तो अगर यहाँ देखने में प्रॉब्लम होगी तो उस स्क्रीन पर भी एक चीज नजर आ रही होगी। आप चाहें तो उधर देख लें, चाहें तो इस स्क्रीन पे। मगर सब एक साथ ही जवाब देंगे? नहीं, अलग अलग मैं लिख लूंगी और जिसका जवाब सही होगा मैं बता दूंगी। एक से पूछेंगे। हाँ अच्छा, ठीक है। मतलब अलग अलग हम एक टीम है या अलग अलग? नहीं, सबके जवाब में अलग अलग लूंगी, जिसके ज्यादा सही होंगे उसको उसके ऊपर एक और बट्टा चला जाएगा। ये मुश्किल है। हाँ, ये ओके जी, दिखाइए पहले किसी माँ को दिखाइए या बाप को, जो भी आपके पास। ये तो पहले उधर भी देख सकते हैं। हाँ, तो हम बताएं ए। अच्छा, आपने क्या जवाब दिया? आप लोगों ने ए, मगर आप लोगों ने ए। ओके, सबका सही जवाब है। अच्छा, अब आप लोग दिखा दो, मुझे क्या पता, बड़े स्लो। ये इसलिए क्योंकि चीटिंग हुई हुई थी पहले। हम सच बता देते। मेरी टीम लिखती रहे भाई, मेरे पास लिखने की देखो जगह। हम चीटिंग करते बता देते हैं। ओके, पिक्चर 2 बी एक एक करके ना। आप क्या कहती हैं? बी। आप क्या कहती हैं? बी। ओके, सबका सही जवाब डिट्टो शक्ल भी है ना। अगली पिक्चर ए। आप ए कह रहे हैं? ए बी शक्ल I'll go with B. अच्छा, यू वी गो अच्छा, विद बी। बी कह रही है ये। अच्छा, ठीक है। ए। ओके, सिर्फ तानिया का जवाब गलत है, बाकी सबका सही है। हाँ, मैंने तो एक कहा था, प्लीज मैं इससे सेपरेट रहूं। क्या किया तुमने तानिया? तानिया भी अब मैं इसको कह रही हूँ यार, शक्ल भी यही देख लेंगे, तीनों मेजॉरिटी कह रहे हैं, तो फिर सोच थोड़ी सी मिलती है शक्ल। कहाँ से मिल रही है? नहीं, आप एक पे गौर से देखिए, कहाँ से मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? यार, नहीं, दोनों ने लग रहा है दो देशों के बच्चे। हाँ, ट्रू। ओके जी, अगली पिक्चर। या ए पता है। शक्ल बहुत तानिया, तुम बताओ। Look at the eyes, man. Definitely. ये बोल दो। वैसे भी पता है। ओके, सही जवाब, सही जवाब, सबके सही जवाब। ठीक है। जी, नेक्स्ट पिक्चर। बी। I think yes. तो कब आ रहे I हैं? think A. बी I'll go with A. तुक्का मेरा A है। अब भाई, अम्मा और बेटी ने तो एक जवाब देना है। क्या कर रही है? दोबारा दिखाएं, एक मिनट। हाँ, मेरा सब नहीं आ रहा, वहाँ पे दिखाएं। एक एक करके अलीजे और अंबर, What do you say? ए या बी? शक्ल तो वही मिल रही है। तय कर लो बहन, तय कर लो। A. Go with me on this one. A. हाँ, A. अच्छा, ओके। ये लोग कह रहे हैं, अंबर कह रहे हैं ए।
ٹھیک ہے I also think A. اوکے تانیہ اور ناٹی بھی کہہ رہے ہیں اے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ بی کہہ رہے ہیں بی اوکے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تو لڑکے والوں کا جواب درست ہے شکل مل رہی ہے شکل مل رہی ہے یہ تو کہہ شکل مل رہی ہے شکل مل رہی ہے اب اس کے میں نے کہا آئیے فرسٹ آپ کو پتہ ہے نا ایک شخص کے ایک شکل جیسے 7 لوگ ہوتے ہیں نہیں مگر اس کی بالکل ہی نہیں مل رہی نا بی میں تو اس کے اس پہ کہہ رہی مما دو تم لوگ غلط ہو گئے لڑکیوں دو غلط ہو گئے ہاں ایک تانیہ نے غلط بولا آپ کو پتہ ہے اس کا ہم لوگ یہ گیم جیت جائیں گے یہ والا ہم لوگ جیتیں گے شگفتہ کی شکل لگ رہی ہے یہ بی 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 آپ نے تو اے بولا تھا نہیں میں بھی بول رہی میں یہ بولا تھا یہ پیچھے پڑی لیکن آپ اگر میری وجہ سے غلط ہوا گھر تو ایک ہی چلو آج دونوں بچیوں نے پھنسا دیا اوکے اوکے جی نیکسٹ پکچر فیصل A. ڈیفینیٹلی اے ہاں اے سب کا صحیح جواب ٹھیک ہے ڈن ہے میں نا پہلے بہت بے صبری ہوں پہلے بتا دیتی ہوں مجھے پتا ہے اس لیے اوکے نیکسٹ پکچر A. ہاں اے تو باہر کا بچہ ہے وہ تو امریکن بچہ لگ رہا ہے پاکستانی بچے یہ ہمیں مشکل تو ہوتی ہے تھوڑا میچ اچھا تم لوگوں نے سارے جو بی کرے بی والے کرے وہ سارے باہر کے بچے کیے بھائی ان کے بچے پیدا ہوتے تو نیلی آنکھیں وہ بھی انگریزی لگتے ہیں ٹرکش بچے لگتے میں کہہ رہا ہوں دونوں بچے آئے میں نے کہا میاں بیوی کو دیکھا گورے تو تم لوگ ہو آنکھیں تو تم لوگوں کی کالی ہیں بڑی نیلی آنکھوں والا کہاں سے ہاں بالکل یہ ایک بات ہے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے نیلی نیلی تو آپ سب کا جواب درست ہوا اے اوکے ہاں جی اوکے اگلا بی 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 یا بی 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 فور شور بی بی بالکل سب کا جو جواب ہے دکھائیں ذرا شکل بالکل نو ڈاؤٹ حالانکہ یہ اپنے ابو پہ ملتی ہے میرا ہاں اپنی امی پہ نہیں ملتی وہ دوسری والی ممی بھی ملتی دوسری والی امی پہ نیری آئزہ کی نیری ماں I know this is اوکے جی دکھائیں no B B طے کر لے بی 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 کہہ رہے ہیں تو بی ہاں بی بی ان کے بچے وائرل بہت ہیں یہ خود بھی بہت درست ہاں B ہے درست جواب اوکے ہاں جی نیکسٹ پکچر پلیز او B. بی بی ڈیفینیٹلی بی بی تانیہ نقاشہ شکل ناک بہت ملتا بی okay B بی بی صحیح جواب ایک دوسرے کی ہاں چلے آپ تو ہیلپ کر سکتے ہیں لڑکیاں ہاں بی بی میں یہ تو اتنے یہ وہ چہرے آپ بتا رہے کہ چھپے ہوئے نہیں چہرے ہیں تو آپ کیا چاہ رہے تھے ہم کسی کرکٹر کا بچہ لیتے کہ جو ہوں گے سیلیبریٹی انہیں کے بچے لیں گے بی 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 نیتا کا تو بچہ ہمیں پتہ ہی ہے بی وہی نا بی 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 اوکے بتائیے کیا ہے جواب بی صحیح جواب صحیح جواب جی اگلا ابھی اور ہے بی بی she looks very yeah B B for sure صحیح جواب بالکل صحیح جواب تو بڑی رہے لیکن اس سیگمنٹ میں لڑکے جیت گئے ہم نے دو غلط بتا دیے گڑبڑ کی ہے آپ دونوں نے امبر وہ تم نے پہلے بھی ہمیں ایک میں اس نے کروا دیا پھر علیزے نے بھاری اب برابر ہو گیا رانیہ نے اور ایک میں علیزے نے برابر ہو گیا اور ہم دونوں صحیح تھے حالانکہ آپ کی دو غلط ہیں ہمارے دو غلط نہیں مطلب اس سیگمنٹ میں آپ ہم جیت جیت گئے ہاں جیت گئے سیگمنٹ بھائی آپ جیت گئے پہلی والی میں تو ہم جیتے بھائی لیکن ابھی ترازو بیلنس ہے نا ابھی بیلنس ہوا ہے اچھا تو دو رکھ دینا جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا ہمیں اب وہ ہوتا ہے کہ اچھا کل کو ہم سوچتے ہیں ہم خواب کرتے ہیں بچوں کی شادی ہوگی کتنا مزہ آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ تو لائک ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے کوئی خواب پہلے اپنے لیے دیکھ رہی ہوتی جب اس کی شادی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھنے لگتے ہیں پھر ہم اپنے بیٹوں کے لیے دیکھنے لگتے ہیں تو امبر کیا سوچتی ہے کہ امبر کی خواہش کیا ہے کہ علیزے کی زندگی میں جو بھی آئے لڑکا انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ کیسا ہونا چاہیے ابھی میں علیزے کی چوائس نہیں پوچھ رہی تو مجھ سے زیادہ اسی سے پوچھ لو بتا دیں گے میں تو یہ چاہوں گی کہ پڑھا لکھا ہو عادت کا بہت اچھا آپس میں ایک کمپینین شپ ہونی چاہیے اینڈ اوبیسلی اتنا کہ اس کو اچھی طریقے سے رکھے مطلب ویل آف ہو مطلب کہ کوئی پرابلم کماتا ہو اور میرے خاندان اچھا ہونا چاہیے لیکن اس کے کچھ فزیکل اپیرنس وغیرہ کیا ہو
میں تو دیکھو اوور آل پریزنٹیبل Personality, یہ نہیں ہاں، ہے خوبصورت کوئی وہ ایسے مگر اس کے الگ ہے نا For me, میں looks پہ جاؤں. اچھا چلو تم لوگ سب سے پہلے اور لکس پھر اس کے بعد میں پرسنالٹی دیکھیں. اچھا ہاں پرسنالٹی اور لکس موسٹلی فار می. اور اس کو اپنی شادی جس کو کہتے نہیں مجھے اس کو بہت ہی ڈیزائنر ٹائپ ہے نا مجھے شادی ایسی کرنی پہلے آپ ایک کریں گے ایسا فنکشن کے لوگ دیکھیں گے مطلب کوئی ضرورت نہیں پیسے خرچ کرنے کی تو اس کے وہ ہیں اس کی چوائسز اس کی چوائسز. اب یہاں میں نیٹی سے پوچھوں گی نیٹی کیا سوچتی ہے پھر تانیہ کیا سوچتی ہے؟ بس ایک وہی جو ماؤں کا ہوتا ہے کہ ایک خاندانی ہو عزت دار اچھی بیک گراؤنڈ فیملی ریئلی میٹرز. جب ہم ینگ تھے تو ہمیں یہ باتیں اور لگتی تھیں لیکن ناؤ دیٹ وی آر ایٹ دیٹ اسٹیج ہمیں پتہ ہے کہ خاندانی جس کو کہتے ہیں اس کا ہونا ایک ضروری بات ہے. بالکل خاندانی ہو عزت دار لونگ ہو کیئرنگ ہو. لکس کا یہ کہ آف کورس گڈ لکنگ ہو لیکن تانیہ سے تھوڑا سا کم. نہیں تانیہ کیا سوچتی ہے؟ ہاں اب بالکل تو کمپلیٹ بس کریں. یہی ہے. اور تانیہ بتائے گی کیا سوچتی ہے بٹ شی از اے سمپل گرل. شی از ناٹ اے ڈیزائنر گرل. ہاں نظر آتا ہے. ہاں یہ بہت فرق پڑتی ہے. مطلب شی وانٹس کہ اچھے دوست ہوں خوبصورت بٹ ایک وہ جو ایک لٹرلی جو آپ ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ پھولوں کا جھولا سجا ہوا ہے اس میں ایک مایوں ہو رہی. لٹرلی شی از دیٹ گرل. ایک ڈریم ویڈنگ آپ فیری ٹیل ویڈنگ کہتے ہیں بٹ سمپل. شی از اے سمپل گرل. تم کیا سوچتی ہو خود؟ یہ تو امی کی کہانی ہو گئی نا پوری. لڑکا should be my soulmate. ہاں انڈرسٹینڈنگ ہو compatibility ہو اینڈ آئی تھنک جیسے ایوری ون ہیز دیئر فلاز بٹ میں نے جیسے اپنے فادر کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ماما کو کیسے سپورٹ کیا اگینسٹ مطلب 20 سال پہلے جب یہ اچھا بھی نہیں ماڈلنگ وغیرہ سمجھا نہیں جاتا تھا. اب تو کہتے ہیں نا ابھی بھی حالانکہ سم پیپل سے لیکن اب کہتے ہیں کہ اچھا برا ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. اٹ ڈیپینڈز آن آپ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہو. تو شی کیریڈ ہر سیلف سو ویل. انہوں نے مجھے بھی سکھایا لیکن بابا نے ان کو جیسے سپورٹ کیا تو سپورٹیو ہو ایمبیشس ہو میرے ایمبیشن کو بھی سپورٹ کرتا ہو اور میں بس چاہتی ہوں کہ ہم ساتھ مل کے اپنی ایک زندگی بنائیں اینڈ جسٹ یس فیری ٹیل. بھائی ابھی تو لڑکوں کی تو لیٹ ہوتی ہے بھائی شادی ہے لیکن چلو امیوں کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے جب بھی ہو لا ریپی جب بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. بس نہیں چلے وہ میری ابھی کرا دیں اس کی ٹینشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا. میں کر دوں گی جلدی اس کی شادی. ہاں میں بہت شوق ہے ساس بننے کا. جلدی میں اس کے 25 سال میں کر دوں گی. 25-26 سال میں ان کی شادی کر دوں گی. میں نے ان کو بتا دیا ہے بیٹا وہ 30 سال 32 سال والی نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. ہماری خود 22 سالوں میں ہوئی ہے شادی. یار وہی میں کہہ رہی ہوں ان کی بھی ہونی چاہیے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں بیٹا آپ جو سوچو کہ 30s میں کروں گا میں نو یہ کہانی نہیں ہونے والی. کہ تم کیا سوچتی ہو تمہاری جو ڈریم بہو ہے وہ کیسی؟ یہ بتائے گا. نہیں وہ تو اپنی لڑکی کے بارے میں بتائے گا. نہیں یہ میرے بارے میں بتائے گا کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے. میرا رباب کی ڈریم بہو میں بتاتی ہوں. ڈریم گرل کسی شاعر کی غزل. میں یہی چاہتی ہوں کہ بھائی لمبی ہو ایک تو خوبصورت ہو. ہاں نا پورے خاندان لمبا ہے. ہاں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ چھوٹی ہائٹ ہو اور خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ خوبصورت ہو. ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ مطلب لوگ کہیں وہ کہیں کہ اچھا کھانا وانا پکانا آتا ہو نہیں ہو خیر ہے. ہاں آئی ایم اوکے. ہاں یار وہ فیملی اورینٹڈ. ہاں بالکل آف کورس تو ہم کھانے بنائیے پیچھے سے بول رہے ہیں فیملی اور الگ نہ کر لے. نہیں ایسی وہ بھی میرے کوئی ٹینشن نہیں. اچھ کہ الگ بھی یہ لوگ رہیں گے. کم پڑھی لکھی ہو زیادہ پڑھی لکھی ہو؟ نہیں پڑھی لکھی ہو. اچھا ہاں پڑھی لکھی ہو اور مطلب میری چیزوں کو سمجھے. ڈاکٹر واکٹر ہو تو چلے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب کہ اگر وہ نہیں ڈاکٹر ڈاکٹر تو نہیں. اور کہیں ماڈلنگ میں سے یہ جو رباب نے کہا ہے نا میری چیزوں کو سمجھے وہ لڑکی تو گئی بیچارہ. ہاں رباب بتاؤ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروفیشنل لڑکی ہو تو پروفیشنل ہو کام کرتی ہو ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ویسے. ہاں ہاں مگر میں چاہوں گی کہ میں زیادہ ذرا گھریلو والی چاہیے لڑکی بس لمبی اور پیاری ہو خوبصورت ہو. ہاں نہیں مطلب ایسی نہیں ہو مطلب ماڈ اسکرٹ ہو ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی شلوار قمیض اور دوپٹہ ہو. بٹ یہ ہے کہ ہماری عزت ریسپیکٹ رکھنے. تو تمہیں خود کیا سوچتے ہو بھائی؟ میرے لیے پرسنالٹی اور کمپیٹیبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لکس بھی امپورٹنٹ ہے لیکن میرے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا. نہیں کرتا زیادہ تر کس طریقے سے لائک یو نو کس
طرح بات ہوتی ہے, کس طرح اپنی انڈرسٹینڈنگ. امی کی پسند کی کرو گے شادی یا اپنی پسند؟ ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا. نہیں کیا, ابھی بہت کچھ اور کرنا بہت ہے. کچھ. ہاں بھائی, یہاں یہ امی کیا سوچتی ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسی آ جائے لڑکی کہ جو اس کو سنبھال لے, ہے نا, بس ایسے, کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح پیمپر کر کے عادت ساری بگاڑی بھی ہے. تو ایک ایسی اچھی پیمپر کرنے والی چیز. ہاں, اور سمجھدار سی جو کیونکہ بیویوں کی بات ذرا زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے, تو اس لیے مجھے بھی بہت جلدی ہے. میں تو بس ابھی 18 میں نے کہا جلدی سے کر لیں گے. کیا ماں ایک ہی ٹائم آپ کو, مجھے بھی نہیں بھائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے تھوڑے لیٹ بچے ہوئے ہیں بہت, اللہ میاں نے بہت منت مرادوں کا بیٹا مجھے دیا ہے. ہاں, تو میں چاہتی ہوں میں جلدی سے جلدی جانے سے پہلے, لڑکنے سے پہلے اپنے اس کے بچے بھی دیکھوں اور اس کی شادی بھی. ہاں ہوتی ہے خواہش, بس ہوتی ہے. میں بھی یونیورسٹی جانا ہے نا ابھی کچھ مہینوں میں, جانے سے پہلے شادی کرا لیتے ہیں. یہ تو بہت ہی جلدی ہے. ہاں یہ تو بہت ہی جلدی, یہ تو بہت ہی جلدی ہے. اچھا امی تو یہ سوچ, میں جا رہا ہوں نا لنڈن, تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہاں پہ پتہ نہیں تمہیں کون مل جائے, ادھر سے اچھی بس کرا کے میں کرا دوں گی. ہاں کرا کے ساتھ لندن بھیج دو اور 1 سال بعد بچہ بھی بھیج دو. یہی تو مجھے کھلانا ہے. یہ تو امی اور بیٹی, مطلب یہ تو امی سوچتی نا. اردل کو کیسی لڑکی چاہیے؟ I don't think looks matter for me at all. Like, it's nothing. جس طرح میں brought up ہوا ہوں اور جس طرح میرے دوست رہے, اور اس طرح کبھی اس طرح کی چیزوں کا سوچا ہی نہیں ہے. Like someone who کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ someone who I can hold a conversation with. اچھا, someone who I can just like you know like جس کا brought up تھوڑا بہت same ہو. Like you know ہم لوگ کسی کارٹون کے بارے میں, ہم کسی پوگو کے کارٹون کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اور ہم پھر کسی ایک فیوچرسٹک چیز کے بارے میں like you know something that like diversity is really key for me. لڑکوں کی سوچ چینج ہے, لڑکوں کی چینج ہے, سوچ ہے نا. دیکھا کہ دونوں کی سوچ کتنی لڑکوں کی, اور مزہ آ رہا ہے نا مجھے. اللہ کاش میں بھی اپنے بچے کے لانا چاہیے تھا ویسے تمہیں. ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ آپ ساری چیزیں ارینج کرتی ہیں نا, بیبی شاور بھی, آج ہم یہاں تک بھی پہنچے. اب ہم جب رشتوں کی بات کریں گے تب بھی ہم یہاں ہیں. رشتہ کرانے والی آنٹی. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. بڑا مزہ آ رہا ہے نا, تو پھر رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. یہ جو ہوتے نا یہ خون کے رشتے, ان میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے آپس میں. وہ والی چیز ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ماں اور بچے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا بس نہیں چلتا, اپنا کلیجہ نکال کے اپنے بچوں کو دے دینا. بیمار ہوں یا کچھ ایسی چیز ہو تو بس کوئی ان 4 ماہوں میں سے میں پوچھوں گی کہ کیا جب بچے بیمار ہوتے تھے, اللہ نہ کرے بچپن میں, تو روتے تھے, کیا کرتے تھے, بہادری دکھاتی تھی یا بالکل ہی بلی بن جاتی تھی چھوٹی سی؟ مطلب جب علیزے کو کچھ نہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے بچپن میں, بیمار ہوئی کچھ, تو امبر کیا کرتی تھی؟ ہاتھ پیر پھول جاتے تھے؟ دیکھو ہاتھ مطلب آبویسلی اس وقت بہت, اس وقت صرف اللہ میاں سے دعا اور گھبراہٹ, ٹینشن, لیکن ساتھ ساتھ ہمت بھی دیکھ رہی ہوں. وہ ہمت بھاگ دوڑ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت بس ابھی تک, بچپن سے لے کے ابھی تک یہی دعا ہوتی ہے, اللہ میاں بس ہر ناگہانی مصیبت سے دور, یہ بس خوش رہے. بھلے میں کہتی ہوں روکھی سوکھی دے دے, لیکن اولاد کا غم کبھی مت دینا. میری دعا ابھی تک ہے کہ سب کچھ برداشت ہے زندگی میں جو ہوا, لیکن اولاد یہ لوگ بس خوش رہے. نیٹی کیا کرتی تھی بھائی, کیسی اماں ہوتی تھی؟ میں اوبیسلی دیکھیں لائک امبر آلسو سیڈ, پریشانی تو بہت ہوتی ہے, کیونکہ یہ جب لنڈن میں بھی پڑھ رہی تھی 1-2 دفعہ مطلب فون کر کے وہ شاہ رخ کی مووی میں نا چھینک مار دی تو جان نکل گئی, وہ والا سین. لیکن میں بہت کام ہوں, میری فرام مائی ڈیڈ سائڈ آف دا فیملی, ابو کی سائڈ سے میں پینک نہیں کرتی. آئی ایم ویری اسٹریس فری, ویری کام. تو میں تھوڑا سا سچویشنس کو ڈیل بھی ایسے. اپنی ماما کی نا ایک بہت اسٹرانگ اسپرچوئل سائڈ ہے, سوری ٹو کٹ یو, ان کی وجہ سے میری بھی ہے. تو اللہ پہ ایمان, مطلب ماما کہتی ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ سے مطلب ایسی دعا کرتی ہیں that she is very very you know, مجھے تو لگتا ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ماشاءاللہ we are all, I have a very strong, she's right, spirituals, ایک connection جس کو کہتے ہیں. ڈر جاتی ہیں لیکن بس کہتی ہیں انشاءاللہ کنٹرول رہتی ہے. اور رباب پینک, بے ہوش, اسے کچھ ہو یا کچھ بس گر گئی میں. اب میرا میں کہتے تمہیں سنبھالوں, اس کو سنبھالوں, تمہیں ہوش میں لاؤں یا اس کو دیکھوں. تو میں تو بہت پینک ہو جاتی ہوں, بہت زیادہ رونے
रोना 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 रुकता ही नहीं है। अल्लाह। और आप, मुझे लगता है आप भी इन्होंने बेहोश का मेरा इंतकाल। अल्लाह तौबा करे, ऐसे नहीं कहते। मुझे बता नहीं रहा आपको, मैं क्रिकेट खेला करता था ना, मैं अभी भी काफ़ी खेलता हूँ। मुझे चोट लग गई, मैंने तो 1-2 दफ़ा के बाद बताना बंद कर दिया। हाँ मैं अब्बू को बताता, पापा उंगली टूट गई ज़रा, एक्सरे का, और ये ज़रा डिसलोकेट हो गई, ये इनको पता ही नहीं चलने देता था। हाँ। मैंने अब्बू से ले लिया था नंबर ऑर्थोपेडिक सर्जन का और सब चीज़ का। हाँ। खुद जाता था, इनको हल्का सा बता दिया कि कट लगा, बस क्रिकेट बंद। बैग छुपा दिए, ये कर दिया, वो कर मेरे दिया। साथ भी ऐसे ही। बहुत बड़े बड़े। ये ओनली चाइल्ड है आप? नहीं, बेटी भी है ना। माशाल्लाह, ओनली। अच्छा, ओनली सन। ओए होए। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब हमने चेक करना है कि बेटी और माँ के बीच की अंडरस्टैंडिंग या बेटे और माँ के बीच की अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं कि इनकी चॉइसेस कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले हम नताशा और तानिया की अंडरस्टैंडिंग चेक करें। हमारे पास एक बोर्ड है, एक तरफ नताशा खड़ी होंगी, दूसरी तरफ जो है वो तानिया खड़ी होंगी, और अलग अलग कार्ड्स लगे हुए हैं। तो आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चॉइसेस हैं वो आपने उसका कार्ड निकाल लेना है, और जो आपकी चॉइस है उसका कार्ड लगे रहने देना है। समझ ठीक है? नहीं, एक तरफ समझ नहीं आई। आ जाओ, मैं बताती हूँ। आ जाओ, मैं बताती हूँ, एक मिनट। मैं भी आ जाऊँ? आप भी आए, आप इस तरफ है, ठीक है? अब आपके पास जो लिखा है वो हो सकता है यहाँ नहीं लिखा हो। अच्छा। ठीक है? अब आप जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है, इसके साथ अच्छी लगती है या इसके बगैर। ओके। तो अगर जो आपको अच्छा लगता है वो इधर ही रहेगा, जो अच्छा नहीं लगता आपको अपने लिए वो आप निकाल लेंगे, अपने ठीक हाथ है, पे रखेंगे। ठीक। मुझे जो अच्छा लगता है या मुझे जो लगेगा नहीं। मामा को अच्छा ना लगता ना, आप अपने बारे में, आपकी कितनी एक दूसरे से मिलती है चीज, वो हमने चेक करनी Okay, है। done. ठीक है? तो चलो, मैं इसलिए बोल नहीं रही हूँ क्योंकि वो फिर मामा को पता चल जाएगा जो कि क्या नहीं लिखा है। पसंद वो कार्ड उठा लेना है, जो और नहीं पसंद, हाँ एग्जैक्टली, ताकि फिर हम ऑन एयर दिखा सकें कि क्या नाटी को पसंद है, क्या तानिया को पसंद थोड़ा सा मदद तो करनी होगी अगर इन्हें उर्दू तो ना मतलब पढ़नी जो आती। नहीं मैं हूँ ना, सही है, ओके। मैं उर्दू के लिए मैं हूँ। बहुत अच्छी पढ़नी पसंद वो आती है, कार्ड निकाल लो। हाँ उर्दू बिल्कुल, क्योंकि मैं हूँ ना। आई डोंट नीड हेल्प विद उर्दू, मेरी बहुत अच्छी उर्दू है। चलो, thanks, गुड, ठीक वेरी है। गुड। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब अपने लिए तो जीतना हारना नहीं। हाँ, मैं पहला है मेकअप के साथ या मेकअप के बगैर। हाँ। आप जो अच्छा लगता है मुझे, जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है You वो have to रहने leave दोगी, that, जो वो रहने अच्छा लगता है वो रहने दोगी। वो अच्छा लगता है वो रहने रहने दो। हाँ, जो नहीं अच्छा आप लगता है समझ वो आओ। निकाल लो। ठीक है, ओके। शॉपिंग बार्गेनिंग के साथ या बार्गेनिंग के बगैर, जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है और जो मामा को अपने लिए अच्छा, वो निकाल लूंगा। जो अच्छा नहीं लगता जो अच्छा निकाल नहीं लो। लगता, हाँ, हाँ, जो तुम्हें नहीं जो अच्छा अच्छा लगता है वो उधर ही छोड़ दो ना, ताकि हम देख तो सके क्या अच्छा लगता है। ठीक है। ओके ओके। घर का खाना घर का खाने का शौक है या खाना बाहर के खाने का शौक है? बोलना नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, चीजें जो हैं वो तरतीब में अच्छी होनी चाहिए, डिसऑर्गेनाइज्ड मैं पहले होनी ही चाहिए। निकाल लूँ मैं। ठीक है। अच्छा, सोने का शौक जो है वो देर तक है या बस सुबह जल्दी उठना है? हो गया, I'm हो गया? done. चलो, जो नहीं पसंद वो निकाल लूँ। हाँ ना, वही ठीक है। अच्छा जी, यहाँ बेटी को जो है वो खुद बगैर मेकअप रहना पसंद है, अम्मा को भी वही पसंद है, बगैर मेकअप रहना। फिर अम्मा को जो शॉपिंग है वो बगैर बार्गेनिंग के साथ पसंद है, लेकिन बेटी को बार्गेन करना जरूरी है मामा यहाँ। आपको भी बार्गेन करना हाँ, वो पसंद मैंने है, ये गलत think कार्ड आपने निकाल गलती दिया, कर मुझे दी है। बगैर बार्गेनिंग करना। शूट मैन, मैं तो बहुत बार्गेन करती हूँ। मामा मेरे से, नहीं मामा से तो सीखा है जो थोड़ा बहुत है। चलें डाल दे वो। हाँ, सीरियसली मुझे बहुत बार्गेन, जेन्युइन मिस्टेक थी ये, कंफ्यूजिंग गेम ये वो वाला कंफ्यूज हाँ, है। बहन ये तो डल भी नहीं रहा अच्छा, था। छोड़ दें, अच्छा, बगैर। डल गया। हाँ, ओके। मामा को तो घर का खाना पसंद है, बेटी को भी घर का खाना पसंद है। हाँ। मामा को बेटी को तरतीब में चीजें अच्छी लगती हैं, इन्हीं की वजह और मामा को भी तरतीब मामा को में भी लगती तरतीब में हैं। अच्छी लगती ये है। तो सारा ही ठीक same है, और देर तक सोना पसंद है बेटी को, और मामा मुझे भी को मामा को तो सौ भी देर तक सोना पसंद है। तो भाई ये तो सारे नंबर ले गए, सारे वो नंबर मैंने गलत कार्ड लाइन दे दे मुझे निकाल कार्ड। ओके जी, आप किसका दे रहे हैं आप लोग मुझे? ओके, अंबर और अलीजे का चेक करते हैं। बार्गेनिंग का गलती से कर दिया। गलती से वो, क्योंकि आपको तो मैंने कुछ bargaining, पता मैंने तो आपसे एक तरफ अलीजे आ जाए, एक तरफ अंबर। चलो, बहुत बार्गेन। एग्जैक्टली सेम चीज होगी। चलो, Same है यही? हाँ सेम नहीं, अलग अलग सवाल है। सवाल सबके अलग अलग, वरना बोरिंग हो जाएगा मेरा शो। ठीक है, क्या लिखा? ओके ओके, मैं पढ़ रही हूँ। आप ओके, आपको कैसा खाना पसंद है, देसी खाना या कॉन्टिनेंटल खाना? जो पसंद है वो छोड़ दो, जो पसंद नहीं वो निकाल लो। ठीक है।
अच्छा, गुस्सा जब आ जाता है तो उसको दरगुजर करती हो या गुस्से को गुस्से में एक्सप्रेस करती हो? ओके, जो चीज रहनी है वो तुम करती हो। ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हें ज्वेलरी पसंद है या कपड़े पसंद है? दोनों। नहीं, मैं आपसे नहीं मतलब चीटिंग। नहीं, मैं भी दोनों, नहीं मैं तो दोनों कह रही हूँ ना। जो एक ज्यादा पसंद है गुस्से से। हाँ, अच्छा, एक चूज करना है। पैसे किस पे ज्यादा, हाँ एक चूज करना है, पैसे किस पे ज्यादा खर्च करती हो वो रहने दो, ठीक है? ओके, अगला सवाल, ज्यादा फजूल खर्च हो या कंजूस हो, पैसे बचा बचा के चलती, दोनों से सवाल कर रही हूँ, तुम लोगों ने चुप करके बस अपनी चॉइसेस बतानी है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके, अगला है, कैसे कलर पसंद है खुद के लिए? ब्राइट कलर्स, गहरे रंग, मतलब डार्क कलर्स पसंद है या ब्राइट कलर्स पसंद है खुद पहनना, या कोई फर्नीचर खरीदना, या कोई ऐसी जो चॉइस है तुम्हारी वो कौन सी? ओके जी, हाँ भाई, तो यहाँ देखते हैं, अम्मा को तो पसंद है देसी खाना, हाँ, उसको मगर continental। बेटी को कॉन्टिनेंटल पता था खाना। मुझे, हाँ। बेटी को गुस्सा आए तो वो गुस्सा एक्सप्रेस करती है, अम्मा को गुस्सा आए तो बेचारी दरगुजर करती हैं। यहाँ बेटी जो है वो खुला खर्च करती है, अम्मा कमाती हैं, बेटी खर्च करती है, और अम्मा भी ऐसे ही हैं, वो भी खुला खर्च करती हैं। देखिए जरा, अम्मा को पसंद है गहरे डार्क कलर्स, हाँ, गहरे गहरे रंग, ब्राइट, तुमने कहा ब्राइट। तो गहरे रंग तो डार्क तो हुए ना? गहरे तो डार्क हुआ ना। नहीं, एक है, देखो ना, एक ये फीके। अच्छा, ओके, ओके। आई डोंट लाइक फीके, मैं ब्राइट, मेरी अच्छा, नेचर में ओके, डार्क brightness कलर, है। डार्क। गड़बड़ हो गई ना, मैंने हाँ, गलत ये सवाल गड़बड़ कर हो दिया। गया। तुमने कहा था ब्राइट। तुम्हें कैसे ब्राइट कलर? ब्राइट। अच्छा, तो गहरे हो गए। हाँ, ब्राइट है, रेड अच्छा। है, पिंक्स है, मतलब मैं खाली बेज एंड ब्लैक पे नहीं हूँ। सिर्फ और एक जवाब फीके एक जैसा है तुम दोनों का, बाकी कोई जवाब एक जैसा नहीं। आई थिंक सिर्फ लुक्स ही गई हैं एक दूसरे के, हाँ, पर्सनालिटीज बिल्कुल मैंने अलग सही है। कह दिया था। ओके ओके जी, नेक्स्ट अब किसका है ये? अच्छा, ओके, चले दे जल्दी से। ओके, चलो एक तरफ आ जाओ लारेब, एक तरफ बाब, ब्लू पे लारेब आ जाओ। उर्दू में तुम्हें भी प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें पढ़ूं? है? चलो मैं पढ़ती हूँ। ओके, हाँ, रेडी, पहला सवाल। ओ भाई, ये जो लिखा हुआ है ये तो कुछ भी हो सकता है, पानी, खाना। हेलो, ओए समझ नहीं आ रही। अच्छा, ओके, बताइए। ये एक्चुअली मिजाज की बात है। लारेब और रबाब, आप दोनों से ये सवाल है कि जो पहला है, आपका मिजाज ठंडा है या गर्म? मिजाज आपकी नेचर, जो है एक्चुअली, इसको रहने देना, वही कह रहा हूँ। जो नहीं है वो उठा ले। गुस्सा आता है Okay। बहुत, ये ठंडे। ओके, नेक्स्ट, मीठे में क्या पसंद है? दो चॉइसेस हैं, फालूदा या कुल्फी। ये कुल्फी है, ये फालूदा है। ओके ओके, अच्छा, खामोशी पसंद है या बातें करना? खामोश तबीयत है कि बातूनी हो? सॉरी, हाँ, ओके, समझदार हो या लाओबाली हो? ओके, अगर मैं पूछूं कि ज्यादा मीठा खाना पसंद है या नमकीन, तो क्या जवाब होगा? दोनों। बेटे की उर्दू सही है भाई, मैं ऐसी परेशान हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक मिनट, ओके जी, अम्मी का है गरम मिजाज तो बेटे का भी है गरम मिजाज। बेटे को पसंद है मीठे में फालूदा खाना, तो अम्मी को पसंद है कुल्फी। खाना। हाँ? पता है मुझे। पता है, अम्मी तो है गप्पूरी, बातूनी है, सबको पता है, मगर बेटा भी कम नहीं, बेटा भी बातूनी है। अम्मी जो है वो है समझदार, तो बेटा भी है समझदार। क्या बात है। और यहाँ अम्मी को नमकीन खाने का शौक है, तो बेटा कहता है मुझे तो भाई मीठे के बगैर खाना know। अच्छा ही नहीं उसको लगता। मीठा बहुत पसंद है। अभी तक जो है ना वो, आप लोग जा रहे हैं जरा आगे। चलो भाई, अब अम्मा और बेटी की जो चॉइस मिलती है वो अभी तक नैटी और हमारे तो हाँ, अब बारी अर्दिल, आ जाओ एक तरफ अर्दिल। और नहीं, अगर हम मैं ये बताना होता कि क्या एक दूसरे को क्या पसंद है तो फिर तो बता सकते थे हम फौरन। तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं ना। जो आप मुझे पसंद है वो मैंने हाँ, जो आपको नहीं, पसंद नहीं, जो आपको इधर आए, मैं पसंद है आपको वो आपको बताती छोड़ना हूँ। है। इधर जो आपको पसंद है वो बोर्ड पे रहने दें, ताकि मैं पढ़ के लोगों को बता सकूं कि आपको ये पसंद है। अच्छा, आपको दूसरी चीज ना दे। मैं ज्यादा नहीं मुझे कहाँ इतनी क्रेविंग होती। ठीक है, अच्छा जी,
चटपटे खाने पसंद हैं, चटोरी हैं या फीके खाने? मैं तुम्हें उर्दू में हेल्प करूँ। हाँ, फीके खाने पसंद हैं या चटपटे खाने? निकालूं क्या? जो नहीं पसंद है ना वो निकालेंगे बस। हाँ ठीक है, जो नहीं पसंद है वो नहीं। ओके, ज्यादा बोलते हो, शोर में रहना पसंद है? 1 मिनट मैं बता दूं उर्दू में। खामोश तबीयत हो या शोर में रहना पसंद है? ओके, देर तक जागने का शौक है या जल्दी सोना पसंद है? मैं हेल्प कर दूं? ला मुझे दे दो, ये पकड़ो। ओके, हाँ ठीक है। ओके, ड्रामा देखना ज्यादा पसंद है या फिल्म देखना? जो पसंद है वो रहने दो। हाँ, जो पसंद है वो रहने नहीं देना, पसंद ठीक है ना? निकाल लो। ओके, चाय के शौकीन हो या कॉफी के? ओके, ये वाला ये पसंद है। चल ओके, चले जी। यहाँ अम्मा तो है चटोरी, तो बेटा भी अम्मा पे ही गया है, वो भी चटोरा, चटपटे खाने खाना पसंद है। अम्मा को भी शोर वलवला और जो रौनक है वो पसंद है, और बेटे का भी यही हाल है जी। यहाँ अम्मा को जल्दी सोना पसंद है, लेकिन बेटे को ऐसा हो सकता है कि जल्दी सोना पसंद होगा, देर तक जागना पसंद है, कभी भी नहीं हो सकता। या अम्मा को ड्रामा देखना पसंद है, तो बेटा भी भाई जाहिर है अब्बा ड्रामों में आते हैं तो ड्रामा ही देखना पसंद है। और यहाँ अम्मा को चाय पीना पसंद है, तो बेटे भी घर में चाय ही बनती है, मतलब कॉफ़ी के शौकीन नहीं है आप लोग? नहीं, मैंने गलती कर दी। गलती कर दी आपको कॉफ़ी रखना। आजकल के यंगस्टर्स को कॉफ़ी पसंद है ना, चाय हमारे लिए थी। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली अगर देखा जाए कि पर्सनालिटीज़ क्या मिलती हैं, और अगर मैं उस पर नंबर दूं तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है, प्लीज बैठे, सबसे ज़्यादा नंबर जो है तानिया और नैटी ले गई, तो इसलिए फिर लड़कियों का पलड़ा भारी। एक छोटे से वक्फे के बाद अब किसकी तरफ जाता है वो बट्टा तराजू का, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा शो हो रहा है, और हम फ्लैशबैक में चले गए हैं जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे। मैं बल्कि ले गई हूँ इन लोगों को फ्लैशबैक में, है ना। अभी की चॉइसेस अलग, उस वक्त की चॉइसेस अलग होती थी। मैं रैपिड फायर राउंड आप सारी अम्माओं से कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और मुझे जल्दी जल्दी एक एक वर्ड में सबने जवाब देना, ताकि मैं सब सवाल कवर कर सकूँ। ओके जी, पहला सवाल, बच्चे की बात जिस पर बहुत प्यार आता है हमेशा से, बचपन से या अभी? सोच लो किसको आती? बचपन से। हाँ, मुझे आपको अर्दिल की ये जब आके प्यार करके हक करके सॉरी करता है। ओह, मुझे और सेम ये प्यार। हाँ, ये जब मुझे बहुत क्यूटली कहती है मम्मा कम हग मी, बताते बचपन से आता था। बचपन से कोई बात हो गई जब ये मेरा ख्याल रखती है और आके अपोलोजाइज ठीक है, करती है और उस वक्त आके प्यार। सॉरी और चिपटी रहेगी, मतलब मैं कहूँगी अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ओके प्यार ना करो। नेक्स्ट सवाल, कौन सी चीज़ है जो आपका बच्चा बाजार जाके सबसे पहले वही खरीदेगा? कौन सी चीज़ है? चले मैं आपसे पूछती हूँ। अपने लिए मोबाइल। अपने लिए बस गेम, कपड़े जूते, गेम। कपड़े जूते। कपड़े जूते, गेम गेम, हाँ। गेम। तानिया को शूज का बहुत शौक है, खुद से हाँ। कोल्हापुरी या कोई एक आध अच्छी नाइस हील हाँ। स्टडेड टाइप होती है हाँ। ना, वो इसको जूतों का और ये इसको मोबाइल अगर होगा मोबाइल Gadgets नहीं की है crazy तो हाँ मोबाइल फॉर और गेम्स मोबाइल हाँ, गेम बच्चों Okay. को तो यही है ना, गेम। वो आदतें जो आप चाहते हैं अब तो बदल जाएं, बचपन से लेजी पना, इधर चीजें फेंकना, उधर चीजें हाँ। सुगरपन आ जाए, सुगरपन आ जाए। सुगरपन इसका आ एक जाए। तकिया है हाँ। बाय बर्थ, हाँ। और उसका जो बाबा। छोटा सा फ्रिल्स वाला तकिया उसका नाम है अली बाबा, अली बाबा। और वो अली बाबा बुढ़ापा आ गया माशाल्लाह बच्ची। अल्लाह बुढ़ापा। लेकिन अली बाबा के बगैर सोना नहीं। वो चाहती है आप खत्म हो जाए आदत। नहीं, मैं नहीं खत्म नहीं चाहती आदत, बट एक होता है ना कि कई दफा आप इस्लामाबाद गए भूल गए, अब मेरा अली बाबा भूल गई, लो भाई कोई बात नहीं तुम यार। कराची भी लेकर आती हो, वो जहाँ अटैची में रखे हो। अली बाबा भी साथ आया है भाई। अब
ہاں اس کے بھی ایسے ہیں وہ کیا ہے وہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں 4 بچپن سے ہیں وہ اور وہ ہر جگہ ٹریول ہوتے ہیں وہ بھی اگر کہیں علی بابا لندن سے ہو کے آتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے ہیں بھائی لڑائی ہوتی ہے اچھا آپ لوگ کیا چاہتی ہیں کون سے ایسے کھانے آپ بنائیں یا منگوائیں جو ہیلدی ہوں بچے کے لیے اچھے ہوں کہ وہ یہ کھا لیں آپ پکائیں اور فوراً ان کا نخرہ نہ ہو کہ مجھے یہ نہیں کھانا لائک وہ کھا لیں کون سے ایسے کھانے ہیں ہوتے نا بچے کو پلاؤ بہت پسند ہے مطلب کیا سبزی کوئی ایسی جو بنا ہوگا او ہو یہ تھوڑی کھانا ہے ہاں جو بنا ہے اور کل اگر وہ نہیں ہے آپ نے کل وہ بنایا تھا نا نہیں آپ کی خواہش کیا ہے کہ وہ کھانا کھا لے جو میں بناؤں جو بنایا آپ اور یہ نہیں کھاتا یہ نہیں کھاتا ہاں ہاں چکن پالک کوئی پرٹیکولر ڈش چکن پالک چکن پالک اور آپ نے کہا کہ کچھ بھی بناتی ہے ہوم ڈلیوری کرا ہاں بس یہ تو بنایا ہی نہیں آپ نے یہ تو چاہیے تھا نہیں علی سے سبزیاں بھی کھا لیتی ہے کھانے میں تنگ نہیں کرتی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہر چیز ماشاءاللہ کھا لیتی ہے کوفتہ مجھے کوفتہ نہیں سچ نہیں تو بنتے بھی نہیں کوفتے بناتی بھی نہیں تانیہ سے سمپل ہی تھا میں اگر نوڈلز بھی بناؤں گی نا پیار سے وہ بھی تو اس کا اتنا ماشاءاللہ کھانے کا شوق ہے کہ ماشاءاللہ صحت نہیں بتا رہی کھا لیتی ہے یہ ہاں دبلی پتلی اوکے اچھا دبلی پتلی ہے اس کو بیچاری کو ٹارچر کیا اس نے کیا ہے نا ابھی کہہ کے ٹارچر دے دے کے اس نے پتلا کیا ہے ہاں اچھا کون سی جگہ ہے جب آپ بولیں بچے جانے کو ہمیشہ ہی منع کریں گے آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ مال ہم نے بولنا مال شاپنگ مال شاپنگ ہاں اس کا بھی ہے مال زیادہ ہے تانیہ کا آئی تھنک بازاروں میں نہیں گھومنے کا ہاں، کیونکہ مالوں میں تو اس کو فرینڈس کے ساتھ بیکاز اٹس Friends کے سیف ساتھ نائس تو ہے، کلین اینڈ every time. لیکن بازاروں سے جان تمہارے ساتھ uncomfortable because وہی پہلے سے آپ لوگ کو گھوش رہے ہیں تو میں پھر I like being either fully covered کوئی یا بات نہیں تمہیں اینک میں تمہیں کوئی نہیں ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے بچوں کو کہ آپ بار بار جا کے کیا چینج کرائیں گے تو خدا کے لیے تم تو چلو نہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہہ کر آ جائیے یہ بھی نہیں جاتا بالکل بھی لڑکوں کو تو بالکل اماں کے ساتھ جانے کا شاپنگ کا شوق ہی نہیں مال تو پھر بھی چلے یہاں چوائسیز ہے نا پھر بھی مل جائیں گی آپس میں بٹ یہاں نہیں مل سکتی یہاں بوائز ہے ہاں یہ تو ہے اوکے اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو تو وہ خود کو کس ایکٹیویٹی میں بزی رکھتے ہیں پلے اسٹیشن ہاں پلے اسٹیشن اگر گھر کا کیا وائی فائی نہیں چل رہا ہو نہیں اگر گھر کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے ہاں تو نہیں ہے نا تو وہ وائی فائی نہ چل رہا ہو تو پھر ایک مسئلہ ورنہ کوئی نہ کوئی چیز گیم لے لیں گے ٹی وی لے لیں گے فون اچھا اگر وائی فائی نہ چل رہا ہو پھر تو بہت قیامت ہے کب ہوگا یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا کسی اور چیز بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے وائی فائی چل کیوں نہیں رہا ہے ہم سے یہاں پہ یہ سین ہے کہ پچھلے 10 دنوں کے بارے میں اگر بتاؤں تو لیپ ٹاپ اگر فون نہ اور اس پہ ندا یاسر گڈ مارننگ او مائی گاڈ نہیں Oh بڑے شوق سے دیکھتی اچھا کیا کرتی ہوں میں لیپ ٹاپ کے علاوہ بہت چیزیں کرتی ہوں لیکن یہ کہ لیپ ٹاپ پہ زیادہ بیٹھتی ہے اچھا آج کل اگر وائی فائی نہیں چل رہا ہو تو اگر وائی فائی نہیں چل رہا تو obviously صفائیاں تو نہیں کرے گی تو اور کیا ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف ہے مجھے خاص ایکٹیویٹی نہیں ایکسرسائز کرتی ہے بہت تم بتاؤ She does exercise a lot. Reading ہے reading بہت کرتی ہے she's a reader for sure but exercise ایک یہ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے بار بار پوچھتے ہیں یار یہ کب ٹھیک ہوگا اچھا ہم جب اب نارتھ گئے نا کلاش ویلی تو وہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں تھا اس سے زیادہ مجھے ٹینشن اسٹریس ہو گئی کہ یہ کیا کرے گی لیکن اس نے کہا ماما کوئی بات نہیں چل کرے میں بیکاز میں اس کو امیجن نہیں کر سکتی وداؤٹ وائی فائی وداؤٹ موبائل تو آئی پیڈ پہ اس کی موویز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ پھر ایک سم لی دوستوں سے کال پہ لگی رہی ادروائز آئی پیڈ نیچر میں تو یہ کہ بندہ ویسے ہی خوش نہیں وائی فائی نہیں چلے تو مما کے گھر میں ہمارے گھر پہ بھی قیامت ہے میں تو پریشان ہو اگر کہیں پاکستان سے باہر جاتی ہوں تو میں بچوں کی سم نہیں ڈلواتی کیونکہ ہم وہ بیٹھے ہوئے وہ جو بس ہوتی ہے اس میں سٹی ٹور کی اور بچے ہی تھے دنیا دیکھنے کے بجائے وہ موبائل پہ دنیا دیکھ رہے تو اس لیے تو یہ ہوتا ہے دیکھیے بھائی اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو بچے ہمارے اور دنیا کی کوئی بھی ماں ایسی نہیں جس کو اپنا بچہ برا لگتا ہے وہی ہے آپ بھی ایسی ماں ہیں یہ لوگ بھی ایسی ماں ہیں اور اگر میں یہ بھی پوچھوں گی کہ چوز کرو
मियाँ ज़्यादा पसंद है या बच्चे, तो अभी नहीं बोलेंगे लेकिन सारी माएँ हम तो बोल देंगे बच्चे हम सब बोल देंगे ऑफ कोर्स बच्चे हम बोलते हैं नहीं बोलेंगे हम सब आई थिंक मियाँ भी यही बोलेंगे कि बच्चे है ना, मियाँ भी बोलेंगे। हाँ मियाँ भी यही मेरे बोलेंगे मियाँ को बच्चे मैं ज्यादा पसंद नहीं, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही बच्चों के लिए कर रहे हैं। बेसिकली एक टाइम ऐसा आ नहीं जाता कर है सकते कि औलाद को कोई प्रॉब्लम हो, चाहे शादी My दोनों, husband can't imagine, वो इमेजिन ही नहीं कर सकता ये जिंदगी तो देखो अब ये तो बुला के पता चलेगा ना हस्बैंड को बुला के पता अगला चलेगा शो हस्बैंड्स को बुला के कि वो क्या बातें करते हैं। माशाल्लाह माओं की जो बातें हैं, जब ये लोग इनकी शादियां नहीं हुई होंगी तो इनके फैशन कपड़े उनके बारे में बातें होती होंगी, मेकअप, लेकिन बच्चे होने के बाद बच्चों के बारे में बातें खत्म हो ही नहीं सकती। शो का टाइम खत्म हो गया है, हम करेंगे अपनी बातें कंटिन्यू शो के बाद भी, लेकिन आप लोग जाइए अपने सारे काम कीजिए, और अगर सब घर पे हैं तो बच्चों माओं को टाइम दो। देखो सुन लो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप सबका बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात है मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माएँ छुपा रही होती कि नहीं हम अपने बच्चे नहीं दिखा रहे हमारा, और शोबिज़ में हो खास तौर पे, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग अपने बच्चों के साथ हमारे शो में, थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल है हाँ, ये और सुबह उठाना। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।